अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, मोरटेक पर खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल के ऊपर आपको गेस्ट पोस्टिंग और फ्रीलांसिंग की काफ़ी सारी वीडियोस देखने के लिए मिलती हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। आज हम अपने स्टूडेंट की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट हमें व्हाट्सएप पे ये मैसेज करते हैं कि हमारी ट्रेनिंग को, हमारे कोर्स को ज्वाइन करने से पहले कि हमें एक डेमो क्लास चाहिए। तो हमने प्रॉपर अपनी कम्युनिटी के अंदर एक डेमो क्लास अलाउ की थी जिसमें हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट को डेमो क्लासेस जो है वो प्रोवाइड भी की थी। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो हम अपना डाटा अपने उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, हम अपनी यूट्यूब के ऑडियंस के साथ शेयर ना करें। तो वो डेमो क्लास मैं स्पेशल आप लोगों के लिए भी लेके आई हूँ। ये डेमो क्लास आप लोगों के लिए है, ये थोड़ी सी लेंथी, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने के लिए जा रही है। अगर आप इसको प्रॉपर वॉच कर लेते हैं तो आपको इसके अंदर जो जो कोर्सेज करवाए जाते हैं उन कोर्सेज के बेनिफिट्स भी बताए जाएंगे, प्रैक्टिकली गेस्ट पोस्टिंग के बारे में बताया जाएगा और इसके साथ साथ जो हमारे स्टूडेंट अर्निंग कर रहे हैं उसके मुतालिक भी बताया जाएगा। ऑब्वियसली हमारे स्टूडेंट जब इस जर्नी को ज्वाइन करने के लिए जाते हैं तो फर्स्ट पे उनको प्रूफ चाहिए होता है कि आप दिखाएं कि आपसे सीखने के बाद आपके कितने स्टूडेंट जो हैं वो अर्न कर रहे हैं। तो उसके बिहाफ पे हमने ये डेमो क्लास रखी है जो आप लोगों के साथ हम शेयर करने के लिए जा रहे हैं। इस डेमो क्लास को एक बार कंप्लीट वॉच करने, किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो या आप हमें कमेंट कर सकते हैं या दिए गए नंबर्स के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। अगर आप हमारी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहते हुए आफ्टर डेमो क्लास, आपने दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करना है और बताना है कि हमने आपकी डेमो क्लास को वॉच किया है प्रॉपर और उसके मुतालिक हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड कर देंगे और स्पेशल ऑफर के साथ आपको इस कोर्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। और अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, आप फ्रीलांसिंग में गेस्ट पोस्टिंग की जर्नी का आगाज करना चाहते हैं, तो ये डेमो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको प्रॉपर वॉच कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो लास्ट में पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट एक अच्छा सा कर दीजिएगा, इन्फॉर्मेशन के लिए हो या फिर आपको क्लास अच्छी लगी हो उसके बिहाफ से करना चाहते हो। तो चलें करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। रिजवान, क्या आप क्लास में मौजूद है? मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? जी मैम, आ रही है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। कैसे हैं आप? ठीक है। मैम, अल्लाह का शुक्र। मैम, आप सुनाएं, आपकी तबीयत से ठीक है? माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह का करम है। अच्छा रिजवान, जी मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जी जी मैम। ऑनेस्टली, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह माफ करे कोई पेड प्रमोशन है या कुछ भी, क्योंकि जी मैम। हमारे स्टूडेंट इस क्लास के अंदर जो मौजूद हैं या जो हमारी क्लास को देख रहे हैं वो काफी जी मैम। उम्मीद से इस डेमो क्लास को अटेंड कर रहे हैं और इतना ज्यादा कीमती वक्त उन्होंने हमारी इस क्लास को दिया है महज इस चीज को लेकर, ताकि वो ये चीज देख पाए कि क्या सच है, क्या सच नहीं है। तो आपने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के रख के जो बात ठीक होगी, सच्ची होगी, आपने वो हमारे साथ शेयर करनी है, ताकि जी जी हमारे मैम, बिल्कुल। स्टूडेंट जो है वो इस चीज को देख सके। अच्छा रिजवान, आप मुझे हाँ ये जी। बताएं कि आपकी पहली अर्निंग जो है वो कितने दिनों में या महीने में हुई थी, और पहली अर्निंग जब आपको आई थी कितना आपको प्रॉफिट हुआ था उसमें? मैम, जो मैं एक मेरा जो पहला क्लाइंट था ना, वो उससे मैंने ना पहली जो अर्निंग मेरी उससे हुई वो 47,000 मेरा प्रॉफिट था। जी तो जी। उसमें जो मेरी काम में पैकेज पैसे खर्च हुए थे वो तकरीबन 6,000 था। छह तो हजार उसमें मुझे खर्च हुआ था और 47,000 सैंतालीस प्रॉफिट। हजार आपको हाँ जी। प्रॉफिट हुआ है? हाँ जी, 47,000 उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था। मैं तो फीलिंग्स क्या ये थी आपकी? सोच भी नहीं सकता। फीलिंग्स क्या जी थी जी मैम। आपकी? मैंने क्या फीलिंग्स मैम, क्या थी फीलिंग्स आपकी? देखें, एक इतना एक फीस, वो भी मैं उस मतलब कोर्स की उतनी फीस भी नहीं है जितना अभी कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है। अभी कोर्स को अभी पूरा कंप्लीट सीखा भी नहीं है। तो हम्म। उसके 3-4 गुना मुझे वो फीस भी, मतलब ये देख लें कि वो वापस आ चुकी थी। एक अच्छा। ऑर्डर मेरा लगा $480 का। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मेरे पास ना उसके स्क्रीनशॉट भरे हैं। वो मैंने ना अपने पास सेव रखे हैं। मैं ये देखे, मैं आपको ना अभी यहाँ से कैमरे की समझ में लग रही बाय कैसे कोई बात नहीं, आप जितनी आसानी से दिखा सकते हैं आप दिखा लें, इशू नहीं है। ये देखें मैम, ये मैंने स्क्रीन शॉट, ये मेरे दिल के बहुत ज्यादा नजदीक है। अच्छा। आपको शायद नजर आ रहे हैं, एक मिनट, ये अब देखें। ठीक हो गया, यानी ये आ आपने रहे हैं। ये बाइनांस के अंदर पेमेंट अपनी रिसीव की थी? हाँ, हाँ यहाँ जी, पे तो बाइनांस। हाँ जी, वो माशाल्लाह। दोस्त का बाइनांस का अकाउंट जी था जी। जी। इसमें डरने वाली ना कोई भी बात, कुछ भी नहीं है डरने वाला। हम्म इंसान मेहनत से सीखे ना, तो ये मैं ये चीज कहता हूँ कि जो चीजें 1.5 माह के अंदर सीखी है ना, हम्म। अब अगर ये चीज मेरे दिमाग में हो तो ये 1 महीने का काम है सारा। ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 महीने का काम है। एक अच्छा। महीने के अंदर आप काफी चीजों को इस चीज के अंदर ना ठीक है। कवर कर सकते हो और आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आप सब, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी। कि कैसे हैं आप सब? जी, अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है।
ओके, हमने अपनी डेमो क्लास को कुछ स्टूडेंट्स के लिए डिले किया था। उसका रीज़न ये था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया हुआ था। एंड वेदर कंडीशन भी ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से काफ़ी साइड पे इंटरनेट का, लाइट का भी इशू था, जिसकी वजह से हमने अपनी क्लास को थोड़ा सा डिले किया था ताकि तमाम तर स्टूडेंट्स जो है वो एक साथ इस क्लास को अटेंड कर पाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी डेमो क्लास है, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है जिनके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आजकल की लाइफ में आने वाले न्यू स्टूडेंट्स के होते हैं मोस्टली। और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तमाम तर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस एक जैसे होते हैं, बिकॉज जब भी वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आते हैं तो उनका माइंड सेट एक जैसे क्वेश्चंस जो है वो पूछ रहा होता है, जैसा कि आजकल मार्केट में हो रहा है, सेम एज इट इज उस चीज को लेकर वो मुझसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो उसके बिहाफ पे हमने एक डेमो क्लास रखी एंड जो चीजें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, आज हम अपनी इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी इस फ्री डेमो क्लास को ज्वाइन किया। ये क्लास खासतौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है जो ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एआई जैसे टूल्स का यूज करना या फिर कंटेंट राइटिंग जैसी स्किल्स को सीख कर अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ तो मेरा नाम कौनैन ज़हरा है और मैं चकवाल से बिलोंग करती हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एसईओ, एआई टूल्स एंड कंटेंट राइटिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे स्टूडेंट भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट को मैंने सिखाया भी है। 4 साल हो गए हैं मुझे इस फील्ड के अंदर काम करते हुए, और इन 4 साल के बाद 3 साल से स्टिल मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। ऑनलाइन क्लासेस भी ली हैं, फिजिकल भी क्लासेस ली हैं, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट इस स्किल को सीख के जो है वो अर्न कर रहे हैं। ठीक है। और उनमें से चंद एक स्टूडेंट को मैं पिक करना चाह रही थी, लेकिन हमारे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी, ये कहने की, बहुत पुराना कोर्स नहीं किया अभी की अपडेटेड जो सक्सेस स्टोरी है वो मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ इस क्लास में शेयर करूंगी, और मैं उनको क्लास के अंदर ऐड भी करूंगी ताकि वो आके अपनी कहानी अपनी जुबानी आप लोगों को बता सके, जो सच है, ट्रू है वो। और अभी क्लास होने से तकरीबन ये कह लें कि 10-20 मिनट पहले उनसे कांटेक्ट हुआ है और उनको डिटेल्स शेयर की गई हैं कि हमारी डेमो क्लास जो है उसके अंदर आपने आना है। ठीक है। और जो भी आपसे सवालात पूछे जाएंगे आपने हॉनेस्टली उसका रिस्पॉन्स करना है, और वो भी इंशाल्लाह ताला आपके सामने करेंगे। इसमें ये नहीं है कि मैं सबसे पहले कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूं कि कोई प्रमोशन है या किसी किस्म का भी कोई है। मैं सीधी बात आप लोगों के साथ करूंगी कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आते ही ये कहते हैं कि आपके स्टूडेंट अर्न कर रहे हैं, आप बताएं वो कितना अर्न कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म से अर्न कर रहे हैं। तो उनके इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमने अपने स्टूडेंट को इस क्लास के अंदर ऐड किया है ताकि आप उनकी सक्सेस स्टोरी से जो है वो वाकिफ हो सकें। अच्छा, इसके साथ साथ जो आज का हमारा सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उसके अंदर हम प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। वो आप लोगों के लिए इतना फ़ायदेमंद होगा क्योंकि इस क्लास में हम सिर्फ थ्योरी को कवर नहीं करेंगे बल्कि प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे ताकि आप समझ सकें कि आप किस स्किल को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, या जिस स्किल के बारे में आप वीडियोस देख रहे थे, जिस स्किल के बारे में आप इतना ज़्यादा सुन रहे थे, क्या वो स्किल आगे जाके आपको आपका एक ब्राइट फ्यूचर दे पाएगी या नहीं दे पाएगी। ठीक है। तो ये आज की जो डेमो क्लास है इससे आपने डिसीजन लेना। मैं आप लोगों से आपके क्वेश्चंस भी पिक करूंगी इंशाल्लाह ताला, उनका हम डीपली रिस्पॉन्स भी करेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ क्लियर करना चाहूंगी। जो डेमो क्लास के अंदर एक रोड मैप जो है वो होता है। आज का जो हमारा सेशन है वो प्रैक्टिकल हम करने के लिए जा रहे हैं, और इसको हम एक प्रोफेशनल वैल्यू पैक जो है वो क्लास के अंदर शो करेंगे। और मेरी ये कोशिश है कि मैं जितने आसान अल्फाज हो सके मैं उतने आसान अल्फाज में आपको बयान कर सकूं। मैं अपनी प्रैक्टिकली लाइव क्लास के अंदर भी अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि अगर आपको उर्दू में समझ नहीं आ रहा आप मुझे बताएं, मैं आपको वो चीज़ पंजाबी में डिफाइन करने के लिए तैयार हूँ। बस ये है कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझ आनी चाहिए। कुछ ऐसी भी चीजें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगी। अगर वो चीजें आपके अंदर मौजूद नहीं हैं तो फिर मैं आपको कहूंगी कि आप इस स्किल की तरफ ना आए। मतलब मैं पहले से ही आपको एक एडवाइस करूंगी कि अगर ये चीजें आपके अंदर नहीं हैं तो आप इस स्किल को ज्वाइन करने से गुरेज करें। और वो भी हॉनेस्टली मैं आप सबको बताऊंगी इस वजह से ताकि स्टूडेंट्स को ये ना हो कि हमें पहले से इस चीज के बारे में डीपली जो है वो डिफाइन नहीं किया गया। तो आज के सेशन के अंदर जो हम डिफाइन करने के लिए जा रहे हैं वो सबसे पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है। ठीक है। और इसके अंदर आप काम कैसे कर सकते हो।
फिर एआई क्या होता है, उसने फ्रीलांसिंग के अंदर कैसी चेंजिंग लाई है, स्टूडेंट कैसे ऑनलाइन अर्न करते हैं, प्रैक्टिकली मेथड देखेंगे, रियल स्ट्रेटजीज को देखेंगे, और बिगिनर्स जो हैं वो अपनी जर्नी को प्रॉपरली कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप सबसे ये एक दरख्वास्त करूंगी कि क्लास के दौरान आप पूरी तवज्जो के साथ बैठें और जो पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं आप उनको नोट करें। एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो वो आप पहले से नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ताकि मैं आपको प्रॉपरली जो है वो हर चीज को डीपली डिफाइन कर सकूं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग। इसको हमने प्रैक्टिकली डीपली जो है वो डिफाइन करना है। आपने नाम सुना है फ्रीलांसिंग का और गेस्ट पोस्टिंग का, ये नाम सुनने के बाद आपने ये डिसीजन लिया कि आप इस जर्नी को ज्वाइन करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके कंसेप्ट इस तरह क्लियर करूंगी कि ये काम बहुत इजी भी है, बहुत इजी भी है अगर आप इसको टाइम दें, अगर आप प्रैक्टिस करें। अगर आप टाइम नहीं देंगे, प्रॉपर क्लासेस को वॉच नहीं करेंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे, तो फिर आपके लिए ये काम मुश्किल भी है। देखिए, हर जो भी काम है, कोई काम मुश्किल नहीं होता। अगर आप उसमें हिम्मत करें, कोशिश करें, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। आपकी जिंदगी के अंदर कुछ फैसले, कुछ कुछ चीजें जो हैं वो इस तरह की होती हैं जो आपको इस मतलब ऐसा कदम उठाने पर मजबूर करती हैं जिसके बाद आपकी जिंदगी संवर जाती है, आपकी जिंदगी बदल जाती है। और कुछ डिसीजन लेने से पहले इंसान बहुत दफा सोचता है कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मोस्टली लोग सोच समझ कर भी फैसला गलत कर जाते हैं। मैं एक आपको इस जो टाइम गुजर रहा है उसके अंदर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये कह रही हूँ कि मोस्टली लोग सोच समझ कर भी फैसला गलत कर जाते हैं। लेकिन आप अपनी सोच को स्मार्ट बनाएं। आप देखिए कि क्या वो जो कदम आप उठाने के लिए जा रहे हैं वो आपके लिए ठीक है या नहीं है। सबसे पहले ये देखें कि आप क्या मेंटली बेस पर मुतमईन है, आपका जहन आपको क्या कहता है। जो चीज आपका दिमाग आपको कहता है आप उसको मान के आगे चलना शुरू कर दें बिस्मिल्लाह पढ़ के। क्योंकि अगर आप मिसाल के तौर पर एक चीज को ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, तो आप जब मेहनत करते हैं और अल्लाह की ज़ात जब देखते हैं कि एक इंसान इस चीज के लिए थक रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर अल्लाह आपके लिए ऐसी अच्छी मसलहतें रख देता है जिसको देखने के बाद आप खुद हैरान हो जाते हैं कि शायद ये चीज तो मेरे लिए थी ही नहीं जिसके बारे में मैं सोच रहा था, और वो चीज जब मैंने एक्सेप्ट की तो वो मेरे लिए इतनी अच्छी साबित हो गई है, मतलब मैं इस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो इसीलिए कुछ चीजें जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। काफी सारे हमारे स्टूडेंट क्लास को अटेंड भी नहीं कर पाए, लेकिन इशू नहीं है, जो हमारे स्टूडेंट क्लास में आ चुके हैं हम उनको आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग क्या है। गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसी स्किल है जिसको ज्वाइन करने के बाद आप अगर दिन के 3 से 4 घंटे देते हैं तो आपके लिए वो इनफ होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क में अगर आपको लगे कि आपको बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया, आपकी अर्निंग आनी स्टार्ट हो गई है, फिर आपका दिल करेगा कि आप इस काम को दिन में 10 से 11 घंटे भी दें तो भी कम है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालें उतना मीठा होता है। ठीक है, तो आप जितना काम करेंगे आपकी उतनी अर्निंग होगी। सबसे पहले गेस्ट पोस्टिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट होती है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कि स्टार्ट में अगर आपको कहा जाए कि इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की, वेबसाइट बनाएं, टूल्स लें, ये करें वो करें, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक हो गया। गेस्ट पोस्टिंग के अंदर बेसिकली आपने जस्ट 2 लोगों के दरमियान काम करना होता है। ठीक है, वो 2 लोग कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। मैं आपको एग्जांपल दूंगी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से। जैसे कि आप प्रॉपर्टी एडवाइजर्स को दिखते हैं, जो प्रॉपर्टी सेल करने वाले लोग होते हैं, जाती तौर पे उनका प्लाट अपना नहीं होता। ठीक है, जो बंदा खरीदने वाला होता है वो भी उनकी कोई जान पहचान वाला नहीं होता। अगर हो भी तो उससे उनको कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज उस बंदे ने पैसे देकर अपनी चीज जो है वो खरीदनी है। अगर प्लाट उनका नहीं है, किसी दोस्त अहबाब का है, किसी जानने वाले का है, तो वो प्रॉपर्टी एडवाइजर क्या करते हैं, अपने क्लाइंट के आगे वो प्लाट सेल करते हैं। यानी जो प्लाट का मालिक है और जो कस्टमर है, उन दोनों के दरमियान वो डील करवाते हैं, प्लाट सेल करवाते हैं, और वो अपना कमीशन मार्जिन जो है वो चार्ज करते हैं। अब इसमें ये नहीं होता कि प्रॉपर्टी एडवाइजर का लाजमी प्लाट अपना हो। हाँ, अलबत्ता अगर उसका प्लाट अपना है तो उसको ज्यादा फायदा होगा। अब इस चीज में मैंने प्रॉपर्टी से ये चीज मतलब इस चीज से एग्जांपल आप लोगों को क्यों दी है। देखिए, ये जो गूगल है, ठीक है, ये एक ऑनलाइन दुनिया है। जैसे हमारी जमीन है, फिजिकल एक दुनिया है। इसके ऊपर आपको बहुत सारे घर देखने के लिए मिल जाते हैं, दुकानें देखने के लिए मिल जाते हैं, बिजनेस देखने के लिए मिल जाते हैं, जो स्टोर्स टाइप होते हैं। ठीक है,
इसी तरह गूगल भी एक दुनिया है, और इसके ऊपर जो वेबसाइट्स होती हैं वो क्या होती हैं, शॉप्स होती हैं, स्टोर्स होते हैं, बिजनेस होते हैं लोगों के जो चाहते हैं कि हमारे बिजनेसेस भी क्या करें, रैंक करें। वेबसाइट को भी हम प्रैक्टिकली विजिट कर लेते हैं कि बेसिकली वेबसाइट देखने में कैसी होती है। आई होप कि आप लोगों को पहले से पता है, लेकिन जो पर्सन बिल्कुल जीरो हैं, जीरो से स्टार्ट करें, मैं उनके लिए एक मोटा मोटा इंट्रोडक्शन बता दूंगी ताकि उनको बआसानी ये चीजें समझ आ सके। ठीक है। ये बेसिकली जो मैंने चीज ओपन की है, ये गूगल है। गूगल एक दुनिया है, ये इसका एक सर्च इंजन है जहां पे अगर आप कुछ भी सर्च करते हो तो आपको इसके रिजल्ट्स जो है वो मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एग्जाम्पल की बेस पे मैं यहाँ पे टाइप कर देती हूँ हेल्थ। हेल्थ लिखने के बाद जैसे ही मैंने ओपन किया, आप देखिए हेल्थ के अकॉर्डिंग यानी सेहत के अकॉर्डिंग जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। अगर आपकी तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, तो आपके अपने शहर के अंदर बहुत सारे हेल्थ के अकॉर्डिंग क्लिनिक होंगे। ठीक है। जहां पे जाके आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। बहुत सारे प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं। ठीक है। इसी तरह ये भी एक दुनिया है, और इसके ऊपर अगर आप हेल्थ के बारे में सर्च करते हो तो आपको हेल्थ के अकॉर्डिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने के लिए यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, जो एक क्लिनिक की मान्यता भी हम दे सकते हैं, एक शॉप की मान्यता भी दे सकते हैं। ये बेसिकली होती है वेबसाइट्स, ये बिजनेसेस होते हैं। अब ये बिजनेस चाहते हैं कि हम रैंक करें। जैसे फिजिकल दुनिया में ब्रांड बनते हैं, कपड़ों के, जूतों के, क्रीम्स के, या कॉस्मेटिक की चीजों के, हर चीज के, ज्वेलरी के ब्रांड्स बनते हैं। उनकी कोशिश क्या होती है कि अगर एक ऑलरेडी पहले मार्केट में बंदा काम कर रहा है, तो उसके मद्दे मुकाबिल आने के बाद वो उससे रैंक करके ऊपर जाए और उससे अच्छी चीज किसी ना किसी कस्टमर को जो है वो प्रोवाइड कर सके। इसी तरह वेबसाइट्स भी होती हैं, यानी एक अगर कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल हम कपड़ों की बात करते हैं, क्लॉथ की बात करते हैं, तो एक दुकान कपड़ों की नहीं होगी। मोस्टली आपने देखा होगा कि बाजार के अंदर स्टिल एक कपड़ों की अगर दुकान है तो वो कपड़ों की अलग से मार्केट होगी, वहां पे और भी बहुत सारी शॉप्स होती हैं। ठीक है। तो कस्टमर को अगर एक शॉप से कोई चीज पसंद नहीं आई या फिर प्राइस को वो अरेंज नहीं कर पाया, तो वो दूसरी शॉप पे जा सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास चॉइस होती है। इसी तरह सेम एज इट इज वेबसाइट्स में भी होता है। तो जब नई दुकानें बनती हैं, उनको सेल्स ना आने के लिए प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। कस्टमर्स को भी देखना पड़ता है कि हमारे कस्टमर्स क्या चाहते हैं, यानी उनको आहिस्ता आहिस्ता चीजों का आइडिया होता है। फिर वो क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता खर्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं मॉडल से, एक्टर से, पोस्टर्स लगवाते हैं अपने शहर के अंदर ताकि उनकी सेल्स बढ़ सके। अब वो जो पैसा लगा रहे होते हैं, जब उनके पास कस्टमर आते हैं, वो चीज को बेचते हैं, वो पैसा उससे दुगना वो कमा भी लेते हैं। ठीक है। तो जो गोरे होते हैं, जो अंग्रेज होते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब हमारा ये काम ब्रांड बन जाएगा तो हमें फायदा होगा। गेस्ट पोस्टिंग का काम सिर्फ और सिर्फ होता है वेबसाइट्स के ऊपर। जब एक न्यू वेबसाइट बिल्ड होती है या ओल्ड वेबसाइट भी हो और उनको रैंकिंग नहीं मिल रही होती, वो चाहते हैं कि हम भी गूगल के ऊपर फर्स्ट पेज पे आए, ज्यादा लोग हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, ज्यादा कस्टमर आके हमारे प्रोडक्ट को बाय करें। तो वो उस सूरत में क्या करते हैं, ब्रांड्स का सहारा लेते हैं, सहारा लेके खुद को रैंक करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, जैसे ड्रामा जो क्रिएट करते हैं या फिल्म मूवी के एक्टर्स जो होते हैं, वो ऑलरेडी पहले मूवीज के अंदर काम कर चुके होते हैं। फिर जो कपड़ों के लोग होते हैं, जो शैम्पू के होते हैं, साबुन के होते हैं, वो उन एक्टर्स से ऐड चलवाते हैं, उनसे एक्टिंग करवाते हैं, एड चलवाते हैं, इस वजह से क्योंकि ज्यादा लोग उनको जानते हैं, ज्यादा लोग उनको फॉलो करते हैं, ज्यादा लोग उनको लाइक करते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम हेड एंड शोल्डर की एग्जांपल ले लेते हैं, शायद अफरीदी जो हैं, वो मोस्टली इसकी मशहूरी दे रहे होते थे, ऐड दे रहे होते थे, तो उनके जो फॉलोअर्स होते थे, वो उनके बाल सिल्कीपन देखते हुए वो ये नोट करते थे कि शायद यही वाला शैम्पू यूज करते, तो लोग उस चीज को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह जब एक लो वेबसाइट होती है, वो देखती है कि एक हाईली रैंक वेबसाइट है, उससे कनेक्ट होने के लिए वो उसको चार्ज भी करती है, अपना कंटेंट भी उसको देती है कि ये आप अपनी वेबसाइट पे लगाओ और मेरी इस वेबसाइट, जो मेरी वेबसाइट है, ताकि वो भी रैंक हो सके। तो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर काम ऐसे होता है कि एक लो वेबसाइट होती है और एक हाईली रैंक वेबसाइट होती है। जो लो वाली वेबसाइट होती है उसको कनेक्ट करवाते हैं हम हाईली रैंक वेबसाइट से। जो हाईली रैंक वेबसाइट होती है, जो उसके जानने वाले लोग होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, जो उसके ऊपर आते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करते हैं या प्रोडक्ट बाय करते हैं, तो वो ट्रस्ट करते हैं कि अगर ये वेबसाइट हमें कोई और पर्सन रिकमेंड कर रही है तो इट मीन्स कि ये बंदा ट्रस्टेड है, तो वो हाईली रैंक वेबसाइट से लो वाली वेबसाइट के ऊपर मूव कराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये हमारा एक ट्रस्टेड ब्रांड है, ट्रस्टेड वेबसाइट है ऑलरेडी पहले से, जिससे हमें फायदा हो रहा है। ठीक है। तो वो मूव करके दूसरी साइड पे आ जाते हैं। तो गेस्ट पोस्टिंग की डेफिनेशन को हम लास्ट पे भी देखते हैं, और गेस्ट पोस्टिंग के अंदर ना सिर्फ वेबसाइट इंपॉर्टेंट होती है, सेकंड पॉइंट पे इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल। आर्टिकल बेसिकली क्या होता है? आर्टिकल एक ऐसी चीज है जो एक टॉपिक के ऊपर फलसफा लिखा जाता है, टॉपिक को डिफाइन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं
आजकल के टाइम से एक एग्जांपल ले लेती हूँ लेमन वाटर से। नींबू पानी जो होता है वो मेरे पास एक टॉपिक है। अब नींबू पानी के ऊपर मैंने तफसीलात लिखनी है। उसके अंदर मैं उसके एडवांटेजेस लिख दूंगी, डिसएडवांटेजेस लिख दूंगी, यानी उसका फायदा उसका नुकसान मैं लिख दूंगी। गर्मियों में हमें कितने परसेंट को यूज करना चाहिए, अगर वो हम पीते हैं तो वो हमारी बॉडी को कितना फायदा देता है, अगर हम लेमन वाटर में साल्ट नमक ऐड करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होगा, अगर हम शुगर चीनी ऐड करते हैं तो उसका हमें क्या बेनिफिट होगा। यानी जब हम इन चीजों को डिफाइन करने के लिए जाएंगे तो वो पूरा एक मजमून बन जाएगा जिसको हम आर्टिकल कहते हैं। मजीद आसान एग्जांपल से लें तो हम जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स हमें एक टॉपिक देते थे कि आपने क्या करना है, किसी मेरा स्कूल पर मेरी किताब पर आपने एक मजमून लिख के ले आना है। तो अब अगर मेरी किताब को देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट जो हैं वो कुरान पाक पे लिख देते थे, कुछ स्टूडेंट जो हैं वो अपनी कोई फेवरेट अगर बुक होती थी, स्टोरी बुक होती थी तो उसके ऊपर लिख के ले आते थे, यानी पूरी डिटेल लिखते थे। इसी तरह वेबसाइट्स के ऊपर अगर हेल्थ एंड वेलनेस को लिया जाए कि अगर हेल्थ है, सेहत है, उसके बारे में आप लिखना चाहें तो हेल्थ के अंदर बहुत सारे टॉपिक आपके पास आ जाते हैं। हेल्थ को आप कनेक्ट कर सकते हो दांतों से, बालों से, आंखों से, हाथ से। इसके अलावा आप जो जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, यानी आप जिस्म के किसी एक हिस्से को डिफाइन करने बैठ जाएं, उसके फायदे लिखने लग जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि उसके क्या फायदे हैं। तो वो जो डिटेल्स होती हैं लोग इनके बारे में रीड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे ये लिखती हूँ कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाता है, तो उसके बारे बारे में लोगों ने लिख के जो है वो कंटेंट लगाया हुआ होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑनलाइन अर्निंग, या फिर हम ये कह लेते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन अर्निंग मनी एट होम। देखिए अब कितने सारे टॉपिक हमारे पास आ चुके हैं, यानी ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड भी लेकर लोगों ने कितने सारे टॉपिक पे ये लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल हम वेबसाइट्स की बात करें तो ये हमारे पास वेबसाइट्स आ जाती हैं। अगर हम इन वेबसाइट्स को ओपन भी करते हैं तो इनके ऊपर प्रॉपर डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। जैसे यहाँ पे 20+ टॉप ऑनलाइन अर्निंग आइडियाज वगैरह जो शेयर किए गए हैं, जस्ट हमने एक एग्जाम्पल दिया कि ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड। ठीक है, तो अब देखिए ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड इन्होंने तफसीलात लिखी हुई हैं। ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड इन्होंने एप्स दी हुई हैं कि कितनी एप्स हैं, उनका क्या फायदा है, ये देखें। वाई चूज ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया। तो ये लोग इन चीजों को रीड करते हैं जिससे उनको फायदा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है, एक आर्टिकल कहलाता है कि एक टॉपिक को आप डीपली डिफाइन कर रहे हो। और पहली होगी वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग के अंदर, दूसरा हो गया आर्टिकल, तीसरा होता है बैकलिंक। बैकलिंक क्या होता है, ऐसा लिंक जिसके पीछे आपके टॉपिक के मुतालिक मजीद तफसीलात बयान की गई हों, जिस बैक लिंक के पीछे कोई और वेबसाइट अटैच हुई हुई हो, बेसिकली वो बैक लिंक कहलाता है। जैसे एग्जांपल की बेस पे आप देख सकते हैं कि ये एक लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा कंटेंट ब्लैक कलर में और ये ग्रीन कलर में है। क्यों? क्योंकि ये एक लिंक है जिसको हम बैक लिंक कहते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम किसी दूसरी वेबसाइट पे लैंड कर जाएंगे इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग, बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग। यानी ऐसे कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिनसे आप सीख सकते हो, सीखने के बाद आप अर्न कर सकते हो। यहाँ पे ब्लॉग पाकिस्तान डॉट पी की हमें वेबसाइट दिखाई दे रही है। अगर हम इस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमें दूसरी वेबसाइट की मतलब इसी वेबसाइट के किसी दूसरे पेज पे ले गया, लेकिन कंटेंट जो है वो डिफाइन कर रहा है कि ऑनलाइन अर्निंग के लिए कौन कौन सी वेबसाइट जो है वो ज्यादा बेस्ट रह सकती हैं। अब ये यानी उसी चीज को उन्होंने डिफाइन किया। मोस्टली ऐसे भी होता है कि आप लिंक पे क्लिक करते हो तो वो आपको दूसरी वेबसाइट पे ले जाता है, तो वो जो दूसरी वेबसाइट होती है वो लो वेबसाइट होती है, क्लाइंट की वेबसाइट होती है जिसने बैक लिंक लगवाया हुआ होता है खुद को रैंक करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा रीड मोर का बटन लिखा लगा हुआ होता है, ठीक है, लर्न मोर का बटन होता है, जिस पे आप क्लिक करते हो तो आपको मजीद चीजें देखने के लिए मिलती है। वो बेसिकली बैक लिंक होता है जो आपको एक चीज के पीछे जो हकीकत छुपी होती है, जो मजीद उसकी तफसीलात होती है, वहां तक लेकर जाता है। तो गेस्ट पोस्टिंग के अंदर तीन चीजों का काम बहुत अहम होता है, वेबसाइट, आर्टिकल, बैकलिंक, ये चीजें बार बार रिपीट होती हैं। अब हम गेस्ट पोस्टिंग की डेफिनेशन को देखेंगे कि किसी लो वेबसाइट का आर्टिकल विद बैकलिंक हाईली रैंक वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करवाना गेस्ट पोस्टिंग कहलाता है। या कुछ लोग आसान अल्फाज में ऐसे भी कहते हैं कि लो वेबसाइट का बैकलिंक हाईली रैंक वेबसाइट पे लगवाना गेस्ट पोस्टिंग कहलाता है। इसमें ना तो आपकी अपनी वेबसाइट होती है, ना तो आपके क्लाइंट का जानना, मतलब आपका क्लाइंट जो है वो जानने वाला हो, रिश्तेदार हो, ये भी जरूरी नहीं है। एडमिन यानी जिसकी हाईली रैंक वेबसाइट है वो भी जानने वाला हो, ये भी जरूरी नहीं है। अब हम देखते हैं कि हम हाईली रैंक वेबसाइट्स को किस तरह फाइंड करते हैं, या फिर हमें कैसे पता चलता है कि वो वेबसाइट जो है गूगल के अंदर रैंक कर रही हैं। गेस्ट पोस्टिंग के लिए एक स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज किए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जैसे राइट फॉर अस, सबमिट गेस्ट पोस्ट नाउ, ऑथर पोस्ट, कंट्रीब्यूटर पोस्ट, इस तरह के वर्ड हम यूज करते हैं। और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कि उनको आपने इस तरह पंक्चुएशन यूज करते हुए आपने ये अल्फाज लिखने हैं, तो आपको वो वेबसाइट नजर आएंगी जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं। सपोज दैट यहाँ पे मैंने ऑनलाइन अर्निंग के मुतालिक अगर वेबसाइट लिखी थी तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी ब्लॉग,
आर्टिकल, गेस्ट पोस्ट, सबमिट गेस्ट पोस्ट, ऑथर का वर्ड नजर नहीं आ रहा होगा। हम इसको खत्म करते हैं एग्जाम्पल की बेस पे। जस्ट हम यहाँ पे टैप कर देते हैं फैशन। फैशन लिखने के बाद हमने इंटर कर देना है। जैसे ही हमने इंटर किया, आपको यहाँ पे किसी जगह पे भी गेस्ट पोस्ट, ब्लॉग, इस तरह का वर्ड जो है वो नजर नहीं आ रहा होगा। अगर आपने गेस्ट पोस्टिंग का काम करना है तो फैशन की वेबसाइट फाइंड करने के लिए स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, जिसके लिए हम यूज करते हैं डबल कोट्स। डबल कोट्स को यूज करने के बाद सपोज दैट हम लिख देते हैं राइट फॉर अस, डबल कोट्स को क्लोज करना है एंड प्लस यानी जमा का साइन लगा देना, और उसके बाद हम टैप कर देंगे फैशन। फैशन लिखने के बाद अब हमने इंटर कर दिया। अब देखिए जैसे ही हम लिख देंगे तो सर्च बार में ही ये चीज आ चुकी है, गेस्ट पोस्टिंग साइट्स, गेस्ट पोस्ट, ब्लॉग साइट्स। यहां से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद अब आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे राइट फॉरेस्ट का वर्ड आपको मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी राइट फॉरेस्ट का आपको वर्ड मिल रहा है। मोस्टली आप देखेंगे ये सबमिट फैशन गेस्ट पोस्टेज का वर्ड आपको मिल रहा है, ब्लॉगर्स का वर्ड मिल रहा है। यानी यहीं से आपको आइडिया हो जाता है कि ये वो हाईली रैंक वेबसाइट है जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये क्या गूगल में रैंक कर रही है या नहीं रैंक कर रही? तो सबसे पहले आपको यहाँ से अंदाजा होना चाहिए कि एक कीवर्ड टैप करने के बाद ये फर्स्ट पेज पे हमें वेबसाइट्स पहले नंबर पे शो हो रही हैं, इट मींस कि ये रैंक है। हमने जैसे ही इस फर्स्ट वेबसाइट को ओपन किया, ओपन करने के बाद हम सबसे पहला जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, इस वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करते हैं। ट्रैफिक क्या होती है कि इस वेबसाइट के ऊपर कितने लोग विजिट कर रहे हैं, ठीक है, कितने लोग इस वेबसाइट से फायदा उठा रहे हैं। हम ट्रैफिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, डॉट कॉम से पीछे पीछे जो यूआरएल है इसको कॉपी कर लेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम न्यू टैब में जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रैफिक चेक करें। सारा काम बहुत सिंपल होता है। बेसिकली आज हमारी एक क्लास है तो शायद आपको ये समझने में मुश्किल हो रही होगी, लेकिन जब आप प्रॉपर क्लासेस लेने के लिए ठान लेते हैं तो फिर आपको कोई चीज़ भी जो है वो मुश्किल नहीं लगती, फिर आप आसानी से जो है वो काम कर लेते हैं। बिकॉज हम हर चीज़ को डीपली डिफाइन करते हैं कि यूआरएल क्या होता है, ट्रैफिक की कितनी टाइप्स होती हैं, कौन सी ट्रैफिक ज़्यादा बेनिफिट वाली होती है, किस तरह की ट्रैफिक किस तरह एक वेबसाइट के ऊपर आ रही होती है। जो यूआरएल हमने कॉपी किया था सिंपल बेस पे, उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि हम जान सके कि क्या ये वेबसाइट गूगल के ऊपर अच्छी रैंक कर भी रही है या नहीं कर रही, क्या इसके ऊपर मंथली विजिटर्स आते भी हैं या नहीं आते। यूआरएल को पेस्ट करने के बाद हमने चेक ट्रैफिक के ऊपर क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद ये वेरीफाई करेगा एंड देन ये उस वेबसाइट की तफसीलात हमें शो करवा देगा। याद रहे, अगर आपने किसी वेबसाइट का लिंक चेक करना है तो आपने डॉट कॉम से पीछे पीछे चेक करना है, ना कि आपने उसका पूरा लिंक कॉपी कर लेना है। ठीक है, फिलहाल के तौर पर हम यहाँ पे ये टूल यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी ट्रैफिक जो है वो जीरो शो करवाई जा रही है। डोंट वरी, टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकता है। हम किसी और वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं, किसी और वेबसाइट को ओपन करने के बाद हम उसकी ट्रैफिक चेक कर लेते हैं। आप सब स्टूडेंट जो क्लास ले रहे हैं, अगर इस दौरान आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप काइंडली उसको अपने पास नोट कर लें। इंशाल्लाह ताला हम अपनी इसी क्लास के अंदर आपके सवालात जो हैं उनको भी कवर करेंगे। अगर आपको ट्रैफिक चेक करने का पता चल गया है वेबसाइट्स किस तरह फाइंड की जाती है, बेसिकली यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है फ्री टूल्स के अंदर, बिकॉज इस टाइम के अंदर टूल्स जो है वो सम टाइम प्रॉब्लम भी कर जाते हैं, रिजल्ट्स वगैरह नहीं शो करवाते। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट ठीक है तो आप उस चीज़ को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, इशू नहीं है। और ये जस्ट मैंने आपको एक प्रैक्टिकल दिखाना था कि आप किसी वेबसाइट के ट्रैफिक जो है वो कैसे चेक कर सकते हैं। जब आप ट्रैफिक चेक कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आपको वेबसाइट्स के में यानी हजारों में, मिलियन में यानी आपको लाखों में भी नजर आती है ट्रैफिक्स। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि अगर एक वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करी और उसकी ट्रैफिक जीरो आ रही हो, इस टूल के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रहा है। इसका अल्टरनेट भी होता है, काफी सारे टूल्स जो होते हैं वो हम यूज करते हैं। अगर हम उनको डीपली डिफाइन करने के लिए चले जाएं तो हमारी क्लास काफी लेंथी हो जाएगी, जिसके बिहाफ पे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, वेबसाइट क्या होती हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, या फिर बैकलिंक्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें सारी समझने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए हमने इसको देखा। अगर सादा अल्फाज में समझा जाए तो गेस्ट पोस्टिंग एक ऐसा तरीका है जिसपे लोग मुख्तलिफ वेबसाइट पर आर्टिकल पब्लिश करवाते हैं ताकि उनकी वेबसाइट गूगल में बेहतर रैंक हो सके। आज के वक्त में बहुत सी कंपनियां, बिजनेसेस, वेबसाइट्स अपने ऑनलाइन ग्रोथ के लिए बैकलिंक लेती हैं, गेस्ट पोस्टिंग का काम करवाती हैं। ये एक अहम प्रोसेस है, एक अहम हिस्सा है हर वेबसाइट का। हर दूसरा तीसरा बंदा इस चीज को जानता है। और इस टाइम पे गेस्ट पोस्टिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव सेल होती है। लाइक एग्जांपल की बेस पे आप इतना देख सकते हैं कि एक गेस्ट पोस्ट लास्ट टाइम $15,000 तक भी जाती है।
आप खुद अंदाजा लगाएं, $15,000 कितनी है कि अगर आप एक ऐसी डील करवाते हो तो आपको उसमें कितना फायदा होगा। ठीक है, अच्छी वेबसाइट तलाश करना, उनकी ट्रैफिक वगैरह चेक करना। ठीक है, ये इंशाल्लाह आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी देखने के लिए मिल जाएगा। सर जमील साहब हैं, उनके चैनल के ऊपर भी देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं इजीली इस कोर्स को भी। अच्छा, थ्योरी को सिर्फ हमने डिस्कस नहीं करना था, प्रैक्टिकल वर्क हमने थोड़ा बहुत किया, अब मजीद भी करते हैं। इसके बाद हमारा ये सवाल आता है कि एआई जो है वो क्या चीज़ है और उसने फ्रीलांसिंग को कैसे तब्दील किया है, कैसे उसने आसान बनाया है। ठीक है, अगर प्रोफेशनल बेस पे हम देखें तो एआई एक ऐसा टूल है जिससे हर एक बंदा इतना फायदा उठा रहा है कि अगर आप खुद को अपडेट करते हो एआई के साथ तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने के लिए जा रहा है। कुछ लोग एआई का गलत भी यूज करते हैं, लेकिन आप चाहें तो आप सही यूज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूंगी कि काफी सारे लोग गेस्ट पोस्टिंग सीख रहे हैं, लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं, आधे में काम को छोड़ देते हैं। उनकी खास वजह ये है कि वो ओल्ड चीजें सीख रहे हैं, कुछ नया नहीं सीख रहे। मार्केट में हमेशा क्लाइंट कुछ नया चाहता है, कुछ प्रोफेशनल चाहता है। अगर आप सेम वही पुराने को लिए क्लाइंट को देंगे तो वो कभी भी आपसे बाय नहीं करेगा। इस दौर में जहां पे टच मोबाइल यूज हो रहे हैं, आईफोन यूज हो रहे हैं, आईपैड वगैरह यूज हो रहे हैं, अगर वहां पे आप किसी टच मोबाइल यूज करने वाले बंदे को नोकिया का पुराना मोबाइल दे देते हो तो वो किसी सूरत में भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे आप उसको फ्री दे दें। वो उस चीज को वैसे यूज ही नहीं करेगा जैसे वो टच मोबाइल को यूज कर रहा है। आज नोकिया क्यों पीछे रह गया? क्योंकि आया सबसे पहले नोकिया था। ठीक है, वो क्यों पीछे रह गया? क्योंकि उसने खुद को अपडेट नहीं किया। इसी तरह हमारे कुछ स्टूडेंट्स की एग्जांपल होती है कि वो खुद को अपडेट नहीं करते, जिसकी वजह से वो पीछे रह जाते हैं और कहते हैं कि हमें क्लाइंट नहीं मिलता। तो एआई आपके लिए एक अपडेटेड फीचर आया है कि आप इसका यूज करते हुए फ्रीलांसिंग के अंदर एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं। एआई को यूज आप बिल्कुल सिंपल वे में कर सकते हैं, जैसे कि हम न्यू टैब में जाते हैं और हम लिखते हैं चैट जीपीटी। चैट जीपीटी लिखने के बाद इंटर कर देंगे। लॉग इन कैसे किया जाता है, इसकी क्या डिटेल्स होती हैं, वो इंशाल्लाह ताला हम डीपली फर्दर डिफाइन कर लेंगे। एंड हमने चैनल के ऊपर भी जो है वो डिफाइन कर रखा है इस चीज को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक इंटरफेस नजर आ रहा है यहाँ पे चैट जीपीटी का, मैं इससे क्वेश्चन करती हूँ एग्जांपल की बेस पे कि मुझे ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताएं। एंटर कर दिया। अब चंद सेकंड्स के अंदर इसने फौरन से हमें रिस्पॉन्स कर दिया है। ठीक है, कि ये तो मेरे बारे में पहले से जानता है कि आपके पास काफी अच्छी स्किल्स मौजूद हैं, ऑफ पेज एसईओ, गेस्ट पोस्टिंग वगैरह, इस बिहाफ पे दे रहा है। अब देखिए, मैंने इसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट नहीं दिया, मैंने इसको प्रॉपर डिटेल नहीं बताई। अगर आप इससे प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको उसका रिस्पॉन्स करेगा। मैं लिखती हूँ यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, मुझे लेमन वाटर के बारे में एक आर्टिकल लिख दें। इंटर किया। अब ये मुझे नींबू पानी के बारे में आर्टिकल लिख देगा, ये उर्दू में लिख के दे रहा है। ठीक है, अगर आप इसे कहेंगे कि मुझे इंग्लिश में लिख के दो, ये इंग्लिश में लिख देगा। अगर आप इसको कहेंगे मुझे अरबी में लिख के दो, पश्तो में लिख के दो, किसी भी लैंग्वेज में ये लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मुझे ये आर्टिकल पश्तो में लिख के दो, जस्ट आपको चेक करवाने के लिए कि हर काम ये करके दे सकता है। जैसे ही मैंने इसे लिखा, अब देखिए यही आर्टिकल इसने पश्तो में लिखना स्टार्ट कर दिया। अगर मैं इसे एग्जांपल की बेस पे अभी ये कहती हूँ फॉर एग्जांपल कि कोई भी आप रैंडमली क्वेश्चन कर लेते हैं कि क्या क्या मुझे एसईओ पर काम करना चाहिए, उर्दू में बताओ। तो ये आपको डीपली एक चीज डिफाइन कर देगा कि एसईओ क्या है, कितना बेनिफिट आपको देगा, क्यों करनी चाहिए आपको, ये सारी चीजें। अब देखें एसईओ क्या है, पहले सबसे पहले इसने बताया कि आपको एसईओ करना चाहिए। ऑनलाइन कमाई का बेहतरीन तरीका, आपकी स्किल पहले से इसके साथ मतलब मैच करती है, वेबसाइट से इनकम होती है, उसके बारे में। एसईओ कैसे शुरू करनी चाहिए, बेसिक करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, टूल। यानी आपके हाथ में है कि आप इसको कैसा यूज करते हैं, आपके हर सवाल का जवाब देगा। अगर इसके होते हुए भी आप अर्निंग नहीं कर रहे तो वो आपकी गलती है, वो इसकी गलती नहीं है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इसका यूज करते हुए वेबसाइट बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, नई चीजें, नई कंपनीज लॉन्च कर रहे हैं, जिससे वो लाखों अर्न कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान के अंदर जो अभी रिसेंटली हमारे जो एक पर्सन थे पाकिस्तान में, कराची के आसिफ, जिन्होंने डील की एलॉन मस्क के साथ, कैसे की? ऑनलाइन स्किल ही तो थी। और देखिए रातों रात भी हम नहीं कह सकते, उसके पीछे काफी मेहनत थी उनकी। और मुझे अच्छा लगता है कि हमारे पाकिस्तान में अगर कोई बंदा आगे निकले तो मैं उसको उसकी तारीफ करूं, उसको सपोर्ट करूं, बिकॉज मुझे महसूस होता है कि वो हमारे पाकिस्तान का फख्र है। ठीक है, उसके पीछे उसकी बहुत सारी मेहनत थी, लेकिन इस टाइम पे उसने खुद को प्रोफेशनल बनाया और ऑनलाइन स्किल का सहारा लेते हुए उन्होंने रैंक किया। ठीक है, तो बेसिकली चैट जीपीटी एआई एक ऐसा टूल होता है जिसका यूज करते हुए आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं।
आप क्लाइंट को आर्टिकल लिख कर दे सकते हैं, उसको ह्यूमनाइज कैसे करना, उसके लिए भी एआई के ही टूल्स हैं जिनका हम यूज करते हुए यानी तेजी से अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हर एक चीज को ये प्रॉपरली डिफाइन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं गेस्ट पोस्टिंग के अंदर ही काम कर रही हूँ, तो मैं ऐसे कहती हूँ कि मैं इसे वॉइस कर देती हूँ, यहाँ पे वॉइस कर देती हूँ कि ये वॉइस को क्लिक कर देंगे। मैंने एडमिन के साथ डील करनी है, और एडमिन को मैं कैसा प्रपोजल लिख के भेजूं, आप मुझे एक शॉर्ट फॉर्म में ईमेल के लिए प्रपोजल टेम्पलेट तैयार कर दें जो अट्रैक्टिव हो, एडमिन देखता जाए, वो मुझे फौरन रिस्पॉन्स करे। तो काइंडली आप मुझे 2 टेम्पलेट्स तैयार कर दें। मैं ये जस्ट इसको बेसिक बेसिक प्रॉम्प्ट दे रही हूँ, मैं कोई हैवी नहीं दे रही, इस वजह से ताकि मैं आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं कि ये कितनी जल्दी काम करके देता है और कितने अच्छे से काम करके देता है। ठीक है, अब इसने हिंदी में हमें ये लिख के दिया, मैं इसको कहूंगी इंग्लिश में बताएं। अगर आप रोमन इंग्लिश में कहेंगे वो तब भी रिस्पॉन्स करेगा, उर्दू में कहेंगे वो आपको तब भी रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो उसने मुझे एक टेम्पलेट तैयार कर दिया है कि गेस्ट पोस्टिंग के अंदर आपको एडमिन को जो प्रपोजल है वो किस तरह का भेजना चाहिए। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज वगैरह के बारे में तमाम तर तफसीलात, अगर आप कोई भी इससे चीज लिखवाना चाहते हो वो आपको लिख के दे सकता है। अब इसके बाद आप मुझे ये बताएं कि आपके क्या सवालात हैं कोर्स के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट्स के क्या क्वेश्चन है। वैसे मुझे पता है कि किस तरह के सवालात हमारे स्टूडेंट हमसे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि वो क्वेश्चन आप मुझसे करें और मैं आप लोगों को रिस्पॉन्स करूँ। सो काइंडली जो स्टूडेंट क्लास के अंदर मौजूद हैं, वन बाय वन आप अपना प्लीज माइक म्यूट अनम्यूट कीजिएगा। आमिर नवीद हमारी क्लास में मौजूद है। आमिर, आप प्लीज बताइएगा कि आपका क्या सवाल है कोर्स के मुतल्लिक, या जो आपको समझाया गया उसके मुतल्लिक, ये स्किल कैसी है, ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी आपका सवाल है आप पूछ सकते हैं। आमिर नवीद, अता पठान, अता काइंडली। जी जी जी। अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि टूल्स वगैरह तो उसमें कोई इस्तेमाल नहीं करने पड़ेंगे। जी मैं सिर्फ ये टूल्स, टूल्स का। जी। टूल्स यूज होते हैं, डिफरेंट यूज हाँ, होते हैं। जी HRF का टूल यूज होता है, सैमरिश का यूज होता है, मोज का यूज जी होता है, यानी डिफरेंट टूल्स यूज होते हैं। स्टार्टिंग बेस पे हम फ्री टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जी और हॉनेस्टली मैं अगर आपको रिस्पॉन्स करूं तो लास्ट पे जब हम क्लाइंट हंटिंग में जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने स्टूडेंट को ऑटो वर्क करवाएं ताकि वो कम वक्त में ज्यादा और अच्छा काम कर सकें। तो वो जी लास्ट पे हम उनको एक टूल बाय करवाते हैं जिसका नाम है सैमरिश, जो ऑलमोस्ट ये कह रहे हैं कि 1,000 की रेंज में होता है, और वो उससे आपको काम इतना आसान हो जाता है कि उस टाइम पे आपको 1,000 कुछ नहीं लग रहा होता। वो क्योंकि आपको फायदा दे रहा होता है, इस वजह से स्टूडेंट वो टूल बाय करते हैं, और वो भी हम अपने स्टूडेंट की बिहाफ पे छोड़ देते, चॉइस पे छोड़ देते कि वो बाय करें तो भी ठीक है, ना बाय करें तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसका अल्टरनेट हम दे रहे होते हैं कि अगर आपको टूल से ऑटो वर्क नहीं करना चाहते तो आप मैनुअल वर्क किस तरह कर सकते हैं। जी। अच्छा, उस टूल में जो है सब चीज़ें होती हैं, यानी कि डीआर और वगैरह जो जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, उसके अलावा जो क्लाइंट हंटिंग होती है उसका फिर जो है वो किस तरह से करें, क्योंकि मैं क्लाइंट आपको एक हंट। चीज बताती हूँ कि जी जी। एक कोई ऐसा टूल हम मतलब ऐसे नहीं कह सकते कि एक ही टूल आपको DA PA स्पैम स्कोर ट्रैफिक बैकलिंक सारी की सारी चीजें बता सके। ठीक जी है, जी। अब फॉर जी एग्जांपल एक एक बंदा है, हम उसको कहें कि आप दुनिया के हर काम सीख लो, ये काम भी करना है वो काम भी करना है, तो वो नहीं कर पाएगा। जैसे मेरे टीचर सर जमील साहब एग्जांपल देते हैं कि कार मैकेनिक है, तो या फिर वो डेंटिंग का काम भी नहीं कर सकता, पंचर का काम भी नहीं कर सकता, इंजन का काम भी नहीं कर सकता, पोशिंग का काम, हर काम के लिए एक अलग अलग बंदा होता है जो स्किल को सीखता है और उसके अंदर वो एक्सपर्ट होता है। ठीक है, तो जैसे जी DA PA है वो जानने के लिए अलग टूल होता है। ठीक है, DR जानने के लिए अलग टूल होता है, ट्रैफिक को जानने के लिए अलग टूल यूज किया जाता है। जी जी। और ये जो क्लाइंट्स की जो आप जिस तरह से ये आपने दिखाया कि टेम्पलेट्स बनती हैं, हम्म। तो आप रेडीमेड टेम्पलेट्स देती हैं, और अगर इसमें जो इंग्लिश की इन्वॉल्वमेंट है, जाहिर सी बात है आप जब हम्म। बात करेंगे तो वो सारे गोरे ही होंगे, जी जी। तो उनसे जो बात करना और जो टेक्निक्स हैं, जाहिर है आपकी हम्म, स्ट्रेटजीज होती हैं और बिल्कुल आपका इतना एक्सपीरियंस है, तो बिल्कुल। असल चीज़ तो डीलिंग है, सही है ना, जी असल चीज़ है इनके जी साथ जी। डीलिंग करना। तो वो बिल्कुल जो पॉइंट्स होते हैं बहुत गहरे पॉइंट्स होते हैं, हर आदमी जो है वो एक बात नहीं करता, वो बहुत सारे जो है वो अपना मुख्तलिफ किस्म डिफरेंट। की करते हैं, जी जी। और बहुत रूडली भी वो उस तरह के होते हैं। तो बिल्कुल। ये सारी टेक्निक्स असल चीज़ है, टेक्निक्स और डीलिंग, तो ये हम्म। आप जो है सारा इसमें गाइड करेंगे क्योंकि आपका तो एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में। हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट होता है स्टूडेंट को।
जी सबसे जी पहली चीज वो अभी हमारे जी स्टूडेंट भी हैं, वो भी आपको बता देंगे कि जी इतना टाइम हो गया उनको सीखे हुए, अभी तक वो अगर किसी टाइम भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उनको रिस्पॉन्स किया जाता है, ना सिर्फ उनको हाँ बल्कि बाकी स्टूडेंट को भी। तो लाइफ हम्म, टाइम सपोर्ट महज इसलिए दिया जाता है, देखें कोई भी बंदा फॉरेन से एक चीज के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं फॉरेन एक्सपर्ट नहीं हुई थी, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें फेस करनी पड़ी थी। तो हम स्टूडेंट को लाइफ टाइम सपोर्ट इसलिए देते कि अगर क्लाइंट आ गया, उनको अब फर्स्ट क्लाइंट, उन्हें नहीं पता कि क्लाइंट को कैसे डील करना है, तो हम उनकी डीलिंग करवाते हैं। यानी जी अगर जी आप हाँ क्लाइंट के साथ बात कर रहे हैं ना, तो जो भी प्रॉब्लम आ रहा है आप हमारे साथ स्क्रीन शेयर करेंगे या फिर ग्रुप बना लेंगे एक, उसके अंदर मुझे साथ साथ मैसेजेस भेजते जाएंगे, मैम ये चीज़ है। अगर रात के 2 बजे भी, ये सिर्फ मुंह की बोली बात नहीं है, मैं इस चीज़ के ऊपर अमल भी कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, कि रात के 2 बजे भी क्लाइंट आ गया है, आपने डायरेक्ट मुझे कॉल करनी है कि मैम क्लाइंट आ गया, डील नहीं हो रही, तो मैं आपकी डील करवा दूंगी। जी ठीक है। माशाल्लाह ये और हम माशाल्लाह कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाते हैं अपने स्टूडेंट को। जी जी हाँ बिल्कुल कम्युनिकेशन, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल भी बताते हैं कि आपने एडमिन से किस तरह बात करनी, क्लाइंट से किस तरह, क्योंकि एडमिन से बात करने का तरीका अलग होता है, जी क्लाइंट से बात करने का तरीका अलग होता है, हम एक हाँ जैसे मेथड फॉलो नहीं करते। हाँ बस वही वो यही चीज़ें मुझे पूछनी थी कि रीलिंग का और हर एक का अपना स्टेटस होता है। जी तो बिल्कुल। उसमें जो आपका जो तरीकाकार होता है हम्म, उसमें बहुत सारी चीज़ों का बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जी कि जी वो बहुत गहरा ले जाते हैं। तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल। एक लैंग्वेज उनकी जो आपको जो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है बस उसी लैंग्वेज का और फिर डीलिंग का और हर हम्म किस्म के आदमी के साथ जो है। और फिर अगर हमें कोई प्रॉब्लम आता है जिस तरह आप कह रही हैं कि लेट भी हो जाए किस तरह से हो जाए क्योंकि अगर हम इस वक्त बैठे हुए कोई प्रॉब्लम आ जाए हम्म तो हम्म ग्रुप में ठीक है मैसेज तो करना होता है लेकिन कभी कभी इस तरह से इतनी इमरजेंसी इतना अर्जेंट हो जाता है कि हम्म, अगर कस्टमर वो क्लाइंट या जो भी है एडमिन है वो कहता है कि मैं अभी करने के लिए तैयार हूँ तो फिर उस वक्त आपको पता है कि बहुत सीरियस होता है मामला। तो उस जी वक्त बिल्कुल। करने के लिए जो है फिर किस तरह से आपसे कांटेक्ट करें या कोई उस वक्त कोई मौजूद हो ताकि जी। जो है वो हम उसके साथ तो इस तरह की कोई है आप हाँ मतलब जी बिल्कुल, बता उसका सकते हैं। हम अल्टरनेट प्रोवाइड करते हैं ना। हम अपने जी स्टूडेंट को सबसे पहले सोर्स बताते हैं कि ये सोर्स है जिनकी हेल्प लेते हुए आप उनके साथ डील कर सकते हैं। लेकिन अगर फर्स्ट क्लाइंट है तो हमें पता है कि स्टूडेंट एकदम से बहला जाते हैं। देखिए जितना भी जी एक्सपर्ट हो उसको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, ठीक है। जी जैसे एक बोर्ड के एग्जाम देने के लिए बच्चा सब कुछ तैयार करके जाता है, तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो पेपर देखते ही सब कुछ भूल जाते हैं, फिर जी थोड़ा जी वक्त जेन पे जोर डालने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्हें चीज़ें याद आती हैं। इसी तरह जब क्लाइंट अचानक से आता है तो वो बतलाने के बाद चीजों को भूल जाते हैं, ठीक है। हाँ तो हाँ उसके बिल्कुल लिए हमने अल्टरनेट ये रखा हुआ होता है कि अगर फिर भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, पहले हम सारी चीजें इस हद तक सिखा देते हैं कि स्टूडेंट को जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर जरूरत हो तो हम उनको ये अथॉरिटी देते हैं कि वो डायरेक्ट हमें कॉल करें और बताएं कि मैम क्लाइंट आया है और ये हमारा प्रॉब्लम है, आप हमें क्लाइंट से डील करवाएं। और हाँ एक चीज ये कि ये हमारी जो पेड मेंटोरशिप में स्टूडेंट होते हैं ये उनके लिए होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमने किस स्टूडेंट, हमारे किस स्टूडेंट ने कितना काम किया है, हमने उनको क्या क्या पढ़ाया और वो कितने लेवल तक पहुंच चुके, तो उनको डील करना आसान होता है। जी जी हाँ बस यही आपसे ये चीज़ें जो थी वो क्लियर स्पेशली जो प्रॉब्लम होती है ना वो होती जी। है कि इमरजेंसी में कोई बात हो जाए समझ में नहीं आ रही है या कुछ इस नो तरह से। इशू। तो उस वक्त ही ये होता है क्योंकि जी फिजिकल क्लास में तो ये होता है कि भाई बैठे हुए सब है उस वक्त उसी वक्त पूछ लिया। जी जी लेकिन बिल्कुल। ऑनलाइन में इन चीज़ों में बड़ा टाइम लगता है फिर रिस्पॉन्स आए नहीं आए तो फिर आपको जी। पता है कि ये बड़ा ओके बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया तो मुझे थैंक यू आपसे सो यही मच, पूछना था थैंक यू जी सो जी मच। नेक्स्ट है मनाइल इफ्तिखार। मनाइल प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। मनाहिल अगर आपका कोई सवाल है तो आप माइक अपना अनम्यूट कर सकते हैं। मैम मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जिस तरह अब कोर्स अपडेट हो रहा है, जी अगर जी हम कोर्स करते हैं इन फ्यूचर ये कोर्स इस कोर्स में कोई और अपडेट आती है जी तो वो हमें वो भी बताई जाएगी और फिर उसे हमें दोबारा बिल्कुल से कोर्स बिल्कुल, करना हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैच जो पिछले गए हैं वहां में हमने प्रैक्टिकल स्टूडेंट को पोर्टफोलियो बनाना जो है वो नहीं सिखाया था, ठीक है। जब हमें लगा कि अपडेट के साथ साथ हर क्लाइंट पोर्टफोलियो मांगता है, हमने पोर्टफोलियो बनाना जो सिखाया, तो वो हमने पिछले जितने बैचेस थे उनको वो वीडियो शेयर की है कि आप इसको देखें और आप इस तरह अपना अपना पोर्टफोलियो जो है वो बना सकते हैं। अगर कोई नई अपडेट आती है तो हमारा एक फाइनल ग्रुप होता है जिसके अंदर हम अपलोड कर देते हैं या फिर हम अपने यूट्यूब पे बता देते हैं। और वो ग्रुप्स जो हमने स्टार्ट किया था कोर्स, यानी ऑनलाइन अर्निंग के, ऑनलाइन फर्स्ट बैच के, सेकंड बैच के, इवन के 5 6 7 8 बैच के भी ग्रुप अभी तक बने हुए हैं। स्टूडेंट खुद लेफ्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हम ना ग्रुप खत्म करते हैं ना स्टूडेंट को रिमूव करते हैं, हम जो भी अपडेट्स हैं उसके अंदर शेयर कर देते हैं। थैंक यू मैम। ओके। आपका कोई और सवाल है मनाहिल? नो मैम। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास आमिर नवीद, जिनका मैंने पहले भी नाम लिया था। अच्छा, मीटिंग आईडी 818 हैंड रेज किया, आप प्लीज बताइएगा। आप अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं बिकॉज आपका नाम नहीं आ रहा। मीटिंग आईडी 818।
मुकद्दस, आपका कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स के इतने ही सवाल थे। शाहजहान हैं क्लास के अंदर, सरफराज अहमद हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई सवाल हो तो आप अपना माइक अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं ताकि मैं आपके कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। आई थिंक क्वेश्चन नहीं है। चलें, कुछ जो इनबॉक्स में मुझे स्टूडेंट ने क्वेश्चन सेंड किए हैं हम उनके मुतालिक डिस्कस कर लेते हैं। मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं कि फीस पे करने के बाद मोस्टली ऐसा होता है कि हमारे साथ स्कैम हो जाता है, लोग हमें ब्लॉक कर जाते हैं। तो क्या आप हमारे साथ स्कैम तो नहीं करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि स्कैमर कभी भी बताकर आपको स्कैम नहीं करता कि मेरी बहन या मेरे भाई आप अगर मुझे पैसे भेजेंगे तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा। स्कैमर को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ टिप्स होनी चाहिए, जिनके बाद अगर आप मुतमईन हो तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर उनसे परहेज कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे ने आपके साथ खुद कांटेक्ट किया है फर्स्ट, तो उस वो बंदा अगर आपसे पैसे मांग रहा है या इन्वेस्टमेंट करे तो उससे गुरेज कीजिएगा। सेकंड चीज ये है कि आप उसका पोर्टफोलियो चेक करें, आप उनका सोशल मीडिया चेक करें। अगर सोशल मीडिया के ऊपर उनकी फैन फॉलोइंग है तो वेल एंड गुड, आप उस पर्सन को ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर वो बंदा खुद आपको गाइड कर रहा है तो उस सूरत में। इसके अलावा अगर अगर उनका सोशल मीडिया है और वीडियोस के अंदर कमेंट बंद हुए हैं, लोगों ने कमेंट्स नहीं किए हुए या ज्यादा वीडियोस प्रमोट हुई हैं, प्रमोशन की हुई है, तो आप उस बंदे को ज्वाइन करने से गुरेज करें। अगर वो बंदा आपको एड्स वॉच करने का काम दे रहा है या फिर असाइनमेंट वॉच लिखने का काम दे रहा है, इसके अलावा गेम खेलने का काम दे रहा है, तो ये सब कुछ स्कैम होता है। जो स्किल होती है, लाइक जैसे बेसिक कंप्यूटर, ग्राफिक डिजाइनिंग, एआई वगैरह हो गए, ऑटोमेशन वगैरह हो गई, ये जो गेस्ट पोस्टिंग, एसईओ, आर्टिकल वगैरह, ये सारी जो स्किल्स होती हैं ये आपको फायदा दे रही होती हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वर्क होते हैं। इनको सीखने में टाइम जरूर लगता है। मोस्टली स्टूडेंट छलांग लगाते कहते हैं कि कोई आसान काम हो जिसको करने के बाद हम फौरन से अर्न करना स्टार्ट कर दें, तो ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट होती है। और हर मुश्किल के बाद आसानी होती है, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद कुरान पाक में फरमा दी है, इसलिए ताकि हम लोग ये समझ सकें कि अगर हम एक वक्त एक चीज को मुश्किल से सीख रहे हैं तो वो ही कल हमारे लिए आसानियां पैदा कर सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होता है कि कोर्स कितने टाइम का होगा, तो ये कोर्स 2 माह का होता है। हफ्ते में हमारी 5 क्लासेस होती हैं, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हमारा ऑफ होता है, उसमें क्लासेस नहीं होती, लेकिन आपका होमवर्क चेक होता है। याद रहे कि हम अपनी क्लासेस के अंदर किसी टाइम भी सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं स्टूडेंट का। अचानक से हम उनको बोल देते हैं कि अभी आपका टेस्ट है, आप रेडी रहें। इसलिए हम टेस्ट लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे स्टूडेंट किस हद तक रेडी हो चुके हैं, क्या प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ रही है। फिर उनके सवालात हम एक फाइल की सूरत में भी लेते हैं, उनको कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स में डाल के वो अपने क्वेश्चन हमसे कर सकते हैं, ताकि हमें समझ आ सके कि कितना सीखे है कितना नहीं। इसके अलावा मैं अपने स्टूडेंट को ये भी अथॉरिटी देती हूँ कि अगर आप फ्रीलांसिंग तक पहुंच चुके हैं और फ्रीलांसिंग में जाने के बाद बेसिक कंप्यूटर का आपका क्वेश्चन है, तो आप बिला झिझक मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको पहली क्लास वाले सवाल का भी जवाब देंगे। अगर आपने एक सवाल 10 बार भी पूछा है तो वो 10 बार भी उसी लहजे में बताया जाएगा जैसे पहले लहजे में बताया गया था, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें खुद फेस की हुई हैं, तो इसलिए ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा हमारा लाइफ टाइम सपोर्ट होता है, यानी कोर्स के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। यानी कोर्स के बाद अगर आपको अर्निंग स्टार्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है कहीं पे भी, तो उसमें भी हम अपने स्टूडेंट को हेल्प आउट करते हैं। अगर कोई मजबूरी के तहत आपका कोर्स पीछे रह गया, उसको आपने कैसे रिकवर करना है उसके बारे में भी हम अपने स्टूडेंट को गाइड करते हैं। बेसिक कंप्यूटर सबसे पहले कोर्स करवाया जाता है कि अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल पर हैं तो आपने किस तरह स्टार्ट करना है। उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग की हम थ्योरी करवाते हैं। गेस्ट पोस्टिंग की थ्योरी करवाने के बाद देन हम प्रैक्टिकल वर्क गेस्ट पोस्टिंग पे करवाते हैं। फिर हम ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं, एआई पे प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं। हमारे इस कोर्स के अंदर अगर 100% में से बात की जाए तो 30% हमारी थ्योरी होती है और 70% हमारा प्रैक्टिकल वर्क होता है, जिसमें हम स्टूडेंट का बार बार होमवर्क चेक करते हैं। लास्ट पे उनकी प्रोफाइल बनवाने के बाद हम प्रोफाइल भी चेक करते हैं कि आया कि स्टूडेंट्स किस हद तक पहुंचे हैं। आर्टिकल राइटिंग जो हम सिखाते हैं एसईओ ऑप्टिमाइज, उसके ऊपर तकरीबन 9 से 10 लेक्चर्स होते हैं जस्ट आर्टिकल राइटिंग के ऊपर, कि आप आर्टिकल खुद ह्यूमनाइज किस तरह क्रिएट कर सकते हैं ताकि किसी भी वेबसाइट के अंदर डालने के बाद वो एआई डिटेक्टर ना आ सके। लास्ट पे हम फ्रीलांसिंग करवाते हैं, जो अहम पार्ट होता है कि स्किल तो बंदा यूट्यूब से भी देख के सीख लेता है, लेकिन मेन चीज होती है स्किल को सीख कर पैसा कमाना। तो वो आप कैसे अर्न कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। लोग अकाउंट भी बना लेते हैं यूट्यूब से देख के, लेकिन उन अकाउंट को रैंक कैसे किया जाता है, उनकी टिप्स टिप्स क्या होती है, वो हम अपने इस पेड कोर्स के अंदर अपने स्टूडेंट्स को जो है वो करवाते हैं। बाकी क्लासेस का हमारा शेड्यूल कुछ इस तरह का होगा कि पहले हमने, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि हमने डेमो क्लास दी, इस डेमो क्लास के अंदर हमारा ये टारगेट था कि हम अपने 50 to 70 स्टूडेंट को ऐड कर सके। ड्यू टू इंटरनेट इशू, लाइट के इशू के होने के मुताबिक हमारे बहुत ही कम स्टूडेंट इस क्लास को जो है वो ज्वाइन कर सके।
चुके हैं। तो इसी तरह जब हमारे लाइव लेक्चर्स चलते हैं तो स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए हमने एक अल्टरनेट ये फाइंड किया है कि हम अपना डेली बेस पे एक लाइव लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के बाद रोज सुबह 10 बजे से पहले हम आपकी जीमेल के ऊपर एक फोल्डर शेयर कर देते हैं पहले से। उस फोल्डर के अंदर लाइव क्लास सुबह 10 बजे से पहले हम ऐड कर देते हैं, और 24 घंटे का आपके पास टाइम होता है, वो फोल्डर आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, आपको डिलीट करना चाहें तो अलग बात है। आप जब भी फ्री हो 24 घंटे के अंदर आपने उस क्लास को देखना है। कोई भी सवाल हो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं या फिर आप हमें ग्रुप में कर सकते हैं। उन सवालों को मद्देनजर रखते हुए हम अगली क्लास रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे नहीं होता कि पहले से कोर्स रिकॉर्ड करके हमने रख दिया है। हम ऐसे कर भी सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि स्टूडेंट के जो सवाल हमें ग्रुप में आए हुए होते हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम अगली क्लास क्रिएट करके भेजते हैं, ताकि स्टूडेंट को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अगर हमने एक हफ्ते में क्लास ली या गेस्ट पोस्टिंग की क्लास ली, फिर उसके बाद हम एक लाइव सेशन रखते हैं जिसमें वैसे तो स्टूडेंट क्वेश्चन करते रहते हैं, लेकिन लाइव सेशन में भी हम अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं। वो हमसे करते हैं ताकि हमें समझ आ सके कि हमारे स्टूडेंट कहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, फिर 2 दिन का हम टाइम भी देते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट पीछे रह चुका है तो वो उस चीज को साथ मिलाकर लेकर चल सके। लास्ट पे हमारा एक ग्रुप होता है जिसके अंदर पहले जो स्टूडेंट सीख चुके हैं उनके साथ हम आपको अटैच करते हैं, कि आपको काम आसानी से मिल सके, आपको पता चल सके कि कहाँ से आपने ऑर्डर लेना है, किस तरह ऑर्डर लेना है, किस पर्सन से आपने किस तरह बात करनी है, ताकि लॉन्ग टर्म तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस होते हैं, और जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए जो कोर्स के मुतालिक होते हैं। और हम इनबॉक्स भी चेक कर लेते हैं। मैम, आपके स्टूडेंट मंथली कितना अर्न कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है मैम। अनदर क्वेश्चन, कोर्स की फीस के अलावा जो टूल्स यूज होते हैं ड्यूरिंग कोर्स, उनके फुल कोर्स में कितना एक्सपेंस आता है? जस्ट फीस के अलावा 1000 आप अपने माइंड में रखें कि 1000 जस्ट आपका एक्सपेंस आ सकता है टूल्स के ऊपर। हमारी क्लास के अंदर रिजवान हमारे स्टूडेंट मौजूद हैं। रिजवान, काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा और मेरे चंद सवालात हैं आपसे जो मैं करना चाहूंगी, और उन मेरे सवालों के आप जवाब दें ताकि मैं अपने स्टूडेंट को इजीली डिफाइन कर सकूं कि आपने कब कोर्स स्टार्ट किया। जो भी मेरे सवालात होंगे वो आपने आंसर करने हैं। रिजवान, क्या आप क्लास में मौजूद है? मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? जी मैम, आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। कैसे हैं आप? ठीक है। मैम अल्लाह का शुक्र। मैम आप सुनाएं, आपकी तबीयत से ठीक है माशाल्लाह? अल्लाह अल्लाह का करम है। अच्छा रिजवान, जी मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जी जी मैम। ऑनेस्टली, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अल्लाह माफ करे कोई पेड प्रमोशन है या कुछ भी, क्योंकि जी मैम। हमारे स्टूडेंट इस क्लास के अंदर जो मौजूद हैं या जो हमारी क्लास को देख रहे हैं, वो काफी जी मैम। उम्मीद से इस डेमो क्लास को अटेंड कर रहे हैं, और इतना ज्यादा कीमती वक्त उन्होंने हमारी इस क्लास को दिया है महज इस चीज को लेकर, ताकि वो ये चीज देख पाएं कि क्या सच है, क्या सच नहीं है। तो आपने अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के रख के जो बात ठीक होगी, सच्ची होगी, आपने वो हमारे साथ शेयर करनी है, ताकि जी जी हमारे मैम स्टूडेंट बिल्कुल। जो है वो इस चीज को देख सकें। अच्छा रिजवान, जी जी। मेरा सबसे पहला आपसे क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताएं, आपने जब इस फील्ड को ज्वाइन किया था, मतलब जी आपने मैम। इस काम को शुरू किया था, तो आपको जी ये मैम। काम कितना आता था? कितने लेवल तक मैम आता? इससे पहले जब मैंने आपका बैच स्टार्ट किया था ना, इससे पहले मतलब कोई खास नहीं था आता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा इल्म था कि ये काम है क्या, ठीक है। किस तरह ये होता है। थोड़ा सा यूट्यूब से वगैरह कोई टॉपिक पे कोई चीजें वगैरह, कोई ऐड वगैरह, ओके। बस इस तरह की चीजें देखी थी। ठीक है। तो इतना खास किस्म का जो है ना वो कुछ भी नहीं आता आता अच्छा, था सीखने तो। में अगर आप अर्निंग के लेवल तक पहुंच चुके हैं, मैंने तभी आपको क्लास के अंदर जी लिया, आपको सीखने में कितना जी जी टाइम? मैम। मैम दो दो मंथ का आपका कोर्स था वो। तो जी। तकरीबन वो कोर्स मैंने तो तकरीबन 1.5 महीने के अंदर वो फिनिश कर दिया था, लेकिन वो आपकी तबीयत अपसेट होने की वजह से ना हम्म। वो क्लासेस जी थोड़ी सी बिल्कुल, डिले मैं हो गई बीमार थी, थी उस आपके वजह कोर्स से के मैं। दौरान। हाँ जी। जी जी। वो तकरीबन फिर वो हमारा 2.5 माह के अंदर वो हुआ था, हम्म। लेकिन मैंने तो उसको 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर लिया था। ठीक हमारी है। कुछ क्लासें रहती थी, लेकिन हाँ मैंने वो बिल्कुल, भी उसको जो है ना क्लियर मुझे कर लिया याद था। आ गया, प्रैक्टिकल वर्क में जो स्टूडेंट्स का काम वगैरह चेक होना था। अच्छा हाँ जी जाना कि जी जी। कितने घंटे आपने मतलब दिए थे, कितना इंटरेस्ट था आपको इस काम में जो आप? मैम जब ये स्टार्ट में था ना, तो स्टार्ट में तो आपको पता है कि एक दिल में लगी होती है कि इसको करना ही करना है, जितना बिल्कुल। मर्जी टाइम दे। जी। तो तकरीबन स्टार्ट में कुछ 6 घंटे 7 घंटे इसको टाइम दिया मैम रोज का। ठीक फिर है। दूसरी भी जॉब वगैरह साथ करनी होती है, तो इसलिए इसको हम्म। टाइम देते रहे हैं अच्छा, मैम। आपको क्या लगता है कि अगर 6 से 7 घंटे देना मस्ट है, या फिर अगर कोई बंदा रेगुलर स्टिल बैठ के डेली बेस पे 3 से 4 घंटे दे या 2 से 3 घंटे दे, तो क्या वो चीजों को रिकवर कर सकता है? मैम अगर देखें, अगर कोई बच्चा इसको टाइम दे देता है ना, मतलब मैं ही हूं ना, मेरी मिसाल ही आप लेगा, अगर मैं इसको एक दिल से इसको टाइम दूं तो वो
मेरा 4 घंटे वाला 5 घंटे वाला काम जो है वो 2 घंटे में भी हो सकता है। वही सारी चीजें सारा कुछ सेम ही है, वो उसको करना पड़ता था। अच्छा ठीक है। रिजवान, अगर आप जी माइंड ना जी। करें, मैंने आपको बोला था शायद कि आप इमेज लगा लें ताकि मैं अपने स्टूडेंट को बता सकूं। अगर आपको कोई मसला ना हो तो आप अपनी इमेज बेशक अभी भी ड्यूरिंग क्लास भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आप लाइव वीडियो अपनी ऑन करके क्लास में सामने आना चाहते हैं, कोई इशू ना हो तो आप आ सकते हैं। मैं मेरी वो जीमेल पे लगी हुई है उसकी, क्या बोलते हैं, इसकी क्लिप लगा हुआ है मेरा, ठीक है। पिक्चर लगी हुई है जीमेल पे। ओके, थैंक यू। आप सामने आ गए इसलिए कि जी हमारी जी। टीम मेंबर्स भी हैं, हमारे कोई स्टूडेंट ऐसे ना कहें कि शायद इन्होंने अपनी टीम का कोई बंदा उठा लिया है, उसको क्लास में ऐड कर लिया है। ठीक है। अच्छा नहीं मैम, रिजवान। ऐसी बात नहीं, ये फेसबुक आईडी भी देख सकते हैं, लिंक्डइन आईडी भी देख सकते हैं, जी बाकायदा सर का यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, वहां पे भी उन्होंने लगाई हुई है मेरी पोस्टिस वगैरह ना, टिकटॉक पे भी जी लगी हुई जी, थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रिजवान, आप मुझे हाँ ये जी। बताएं कि आपकी पहली अर्निंग जो है वो कितने दिनों में या महीने में हुई थी, और पहली अर्निंग जब आपको आई थी कितना आपको प्रॉफिट हुआ था उसमें? मैम जो मैं एक मेरा जो पहला क्लाइंट था ना, वो उससे मैंने ना पहली जो अर्निंग मेरी उससे हुई वो 47,000 मेरा प्रॉफिट था। जी तो जी। उसमें जो मेरी काम में पैकेज पैसे खर्च हुए थे वो तकरीबन 6,000 था। छह तो हजार उसमें मुझे खर्च हुआ था और 47,000 सैंतालीस प्रॉफिट। हजार आपको हाँ जी। प्रॉफिट हुआ है? हाँ जी, 47,000 उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ था, मैं तो फीलिंग्स क्या ये थी आपकी? सोच भी नहीं सकती। फीलिंग्स क्या जी थी जी आप? मैम। मैंने क्या, फीलिंग्स मैम क्या थी फीलिंग आपकी? देखे एक इतना एक फीस, वो भी मैं उस मतलब कोर्स की उतनी फीस भी नहीं है जितना अभी कोर्स को स्टार्ट किया हुआ है, अभी कोर्स को अभी पूरा कंप्लीट सीखा भी नहीं है। तो हम्म। उसके 3-4 गुना मुझे वो फीस भी, मतलब ये देख लें कि वो वापस आ चुकी थी ओके, उसमें। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं तो कि बड़ा इंटरेस्ट कोर्स हुआ के इसमें। दौरान जी आपको जी। सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज क्या लगी थी? कोर्स के दौरान आपको क्या बेनिफिट ऐसा मिला था जिससे आप जल्दी कामयाब हो गए हैं? मैम वो बेनिफिट ये था ना कि मतलब कोई भी मसला परेशानी हमें जब मेरी एक क्लाइंट के साथ बातचीत हो रही थी ना, तो उसने जी जी। मुझे फोन कॉल का कह दिया था। अच्छा। तो फिर मैंने आपको फोन किया था, तो आपने वो मुझे कहा था कि मसले वाली बात नहीं है, आप उसके साथ डील करो, जी जी। उस मसला आता है तो आप मुझे बताइएगा। तो जी जी। उसके साथ बात हुई थी ना, तो वो तो हो गई थी बात। ठीक है। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि जी, अगर कोई अब वो नया अब जो है स्टूडेंट जो है, वो सारी डिटेल हो गई थी। जी ठीक जी है, मैम। अगर कोई नया स्टूडेंट है, वो डरा हुआ है, मतलब एक जी। एग्जांपल है कि कंसेप्ट उस बंदे के क्लियर है कि मैंने स्किल को ज्वाइन करना है, अच्छी है, बेनिफिट है, तो वो उस स्टूडेंट को आप क्या कहेंगे, उसको क्या मशवरा देंगे? क्या उसे चलना चाहिए, उसको अपनी टीम मैम के साथ लेना है? इसमें डरने वाली ना कोई भी बात कुछ भी नहीं है डरने वाला। हम्म इंसान मेहनत से सीखे ना, तो ये मैं ये चीज कहता हूँ कि जो चीज 1.5 माह के अंदर सीखी है ना, हम्म। अब अगर ये चीज मेरे दिमाग में हो तो ये 1 महीने का काम है सारा, ज्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 1 महीने का काम है। एक अच्छा महीने के अंदर आप काफी चीजों को इस चीज के अंदर ना ठीक है, कवर कर सकते हो और आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। गुड हो गया। अच्छा मैं आपको मेरे क्या पास लगता है कि मोबाइल से, जी जी। मोबाइल से ये स्किल सीख सकता है बंदा, या लाजमी लैपटॉप हो तो तब? जी क्यों नहीं, क्यों नहीं, मोबाइल के अंदर आपका सारी चीजें सारा कुछ मोबाइल के अंदर हो रहा है, सब कुछ एआई वाला काम। टोटल आप आर्टिकल लिख भी सकते हो, इस पे आप बातचीत भी कर सकते हो, एडमिन डीलिंग भी कर सकते अच्छा हो, आप क्लाइंट ना इंटरव्यू कर इसमें, सकते हो, जो सब। आजकल के टाइम जो है, अभी की हम बात कर लेते हैं, ज्यादा नहीं जाते, चले 2 माह की बात कर लेते हैं। आपने जी मतलब जी। पर मंथ कितनी अर्निंग कर रहे हैं इस चीज से? मैम अभी जो रिसेंटली 2 माह हुए हैं ना, तो इस 2 माह के अंदर तकरीबन मेरी 3+ है। या 2 माह की। 3,000, 300 या 3 लाख? नहीं मैम, 3 लाख से अबव है मैम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी। बहुत अच्छी मैम बात है। वो एक वाला रेगुलर क्लाइंट था, वो अभी जो है ना वो रेगुलर क्लाइंट था, ये उसी की पेमेंट बता रहा हूँ। अच्छा मेरा नेक्स्ट जी क्वेश्चन है, जी। और हमारे शाहजहां स्टूडेंट ने भी किया है, कि वो जो 47,000 का जी। आपको प्रॉफिट हुआ था, वो किस प्लेटफॉर्म से आपको क्लाइंट मिला था? ये मैंने क्वेश्चन नोट किया हुआ था, लेकिन अच्छा हुआ हमारे स्टूडेंट ने पूछ लिया है। मैम वो मुझे ना बेसिक, मैं अपनी जो आउटरीच स्टार्ट की थी ना, मैंने फेसबुक के ऊपर भी की थी, लिंक्डइन के ऊपर भी, और ईमेल हंटिंग भी की थी। ठीक तो है। सबसे ज्यादा बेहतर रिस्पांस मुझे ना लिंक्डइन के साथ आया। मैंने एक बंदे को आउटरीच किया, तो उसने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, मैं जी। उसके साथ व्हाट्सएप पे ऊपर बातचीत करता रहा, तो उसने मुझे ना कुछ साइट्स वगैरह दी, तो मैंने उसके आर्टिकल पब्लिश करवाए। वो एक गोरा था मैम, मजे हम्म। की बात सुने, वो जी। गोरा था, तो मैंने अच्छा। उसको देखा कि ये अच्छे पैसे खर्च कर सकता है। तो जी मैंने उसको 600 रुपए की साइट जो है ना, उसको $100 में दी। वो एक साइट के ऊपर मुझे तकरीबन 27 से 28 हजार रुपए वो बचा था, एक साइट के ऊपर। हाँ, और बिल्कुल उसको ऐसी 600 के वेबसाइट्स। आगे भी नहीं पेमेंट की थी। जी जी जी, जी। वो वेबसाइट्स मौजूद तो हैं आगे। ऐसी काफी सारी, जो मिलियन में भी हैं, जिनकी ट्रैफिक, और काफी सारे जो क्लाइंट्स हमारे होते हैं उनको पता भी नहीं होता इस चीज का, तभी हमें मैम ज्यादा उस चीज से भी प्रॉफिट। जी जी। रिसेंटली मैं भी एक न्यूज़ सुन के ना थोड़ा सा हिल गया हूँ। मेरा ठीक है। एक कजन है, वो उसने ये कोर्स किया हुआ है, ठीक है। ठीक तो है। उसने ना एक चाइनीज क्लाइंट को ना 3 पोस्ट करके दिए लिंक्डइन पे, फ्री अच्छा। वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है। तो उसने उससे $1200 उससे चार्ज किए हैं, $1200 फ्री की हाँ, वो पोस्टिंग, मतलब 3 लगा के प्रोफाइल बैक लिंक $1200। उसने दिए हैं उसको, प्रोफाइल बैंक। हाँ जी उसने हाँ जी उसने उसको 3 लिंक दिए, तो वहां पे उसने $1200 उसे चार्ज किए। तो मैंने उससे बोला, वो खचा खुचा, वो कहता है कुछ भी नहीं है, तुम अपनी लिंक्डइन आईसी से भी कर सकते हो, आईडी से भी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक उन्हें भी कामयाब करे, जी हमारे बाकी स्टूडेंट को भी कामयाब करे। जी अच्छा, बिल्कुल। आखिरी जी जी सवाल मैं बिल्कुल। आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर एक मिसाल जी है, मैम। आप अभी जीरो हैं, जी मैम। आपने कोर्स जी नहीं जी। सीखा, कुछ भी नहीं किया, आप पिछले जी वाले मैम। टाइम में जी वापस मैम। चले जाएं, जिस टाइम आपने ऑनलाइन इस कोर्स को ज्वाइन ही नहीं किया था, तो आपका माइंडसेट क्या जी कहता है कि अगर आपको इस टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी मिलती, तो अपने डर के साथ या इन चीजों के साथ आप इसको ज्वाइन करते या ना करते? मैं वो भी देख के मैंने इतना टाइम जाया कर दिया। मैं तो यही कहूंगा कि ये तो अभी जो बैच स्टार्ट हुआ था ना, जो रिसेंटली मैंने इसको अपडेट किया था, जो मैंने सीखा था, जी उससे मुझे पहले भी 3 बैच में मौका मिल जाता ना, या मुझे आइडिया हो जाता, या मुझे पता लग जाता, तो जी। मेरा तो ज़हन यही था कि भाई वो पुरानी में भी जो है ना उसमें इंटर हो जाता और सबसे पहले उसमें ही सीख लेता। गुड हो गया जी, गुड हो गया। अच्छा, हमारी क्लास में जो जी मैम। स्टूडेंट मौजूद है, अगर आपका कोई सवाल हो हमारे स्टूडेंट से, ये हमारे सवालात थे जो हमारी नज़र में थे, अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे इनबॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, ताकि आपकी तरफ से मैं अपने स्टूडेंट से पूछ लूँ, आपके भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। शाहजहान ने तो क्वेश्चन किया था कि 47,000 का प्रॉफिट कहाँ से हुआ, किस प्लेटफॉर्म से, तो वो रिजवान ने रिस्पॉन्स किया कि लिंक्डइन से। और मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को प्रेफर करती हूँ कि 2 प्लेटफॉर्म, एक गूगल क्लाइंट्स और एक लिंक्डइन, ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि इनसे अगर क्लाइंट आपको लेट भी मिलता है, लेकिन ऐसा क्लाइंट मिलेगा जो आपकी पसलियां सीधी कर देगा। जी। मैंने ना वो अभी भी वो एक तस्वीर रखी हुई है, जो मैंने अपना सर को मैसेज किया था ना, अपने स्क्रीनशॉट, वो जी अभी जी इधर ना स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी तरफ से ना। तो जी मैं आपको दिखाता कि मैंने वो एक मैसेज, $480 बने थे तब। तो जी वो उसमें ना एक एक ऑर्डर उससे भी बड़ा भी मेरा ऑर्डर लगा है, वो बाद में लगा, जो पहले की आपने पूछा वो पहले का मैंने बताया। जी जी। एक अच्छा। ऑर्डर मेरा लगा $480 का, मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मेरे पास ना उसके स्क्रीनशॉट बने हैं, वो मैंने ना अपने पास सेव रखे हैं। मैं ये देखे मैं आपको ना अभी यहाँ से कैमरे की समझ नहीं लग रही, बाय कैसे, कोई बात नहीं, आप जितनी आसानी से दिखा सकते हैं आप दिखा लें, इशू नहीं है। ये देखिए मैम, ये मैंने स्क्रीनशॉट, ये मेरे दिल के बहुत ज्यादा नजदीक है। अच्छा, आपको शायद नजर आ रहे हैं, एक मिनट, ये अब देखें, ठीक हो गया, यानी ये आ आपने रहे हैं। ये बाइनांस के अंदर पेमेंट अपनी रिसीव की थी। हाँ, हाँ यहाँ जी पे एक और, बाइनांस, हाँ जी वो माशाल्लाह। दोस्त का बाइनांस का अकाउंट था, जी जी, जी मैम। गुड हो गया। यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन बनता है, मोस्टली स्टूडेंट जब कोर्स ज्वाइन करने के लिए आते हैं तो वो ये कहते हैं कि एग्जाम्पल की बेस पे कि हमें पेमेंट मेथड कौन कौन सा यूज करना चाहिए, पेपाल नहीं चलता, तो पेपाल अगर ना भी हो तो बाइनांस भी काम करता है, पेयोनीर भी उसका अल्टरनेट है। मैम वो आपने नया पे भी बताया था ना, उस पे भी काफी काम चल जाता है, जी और बिल्कुल सर। पेयोनियर का भी काम चल जाता है, उस पे वो जी जी पेपाल वाला सारा सिस्टम ही खत्म हो जाता है, वो आप यूज कर सकते हो पेयोनियर। ये वो मेरे स्क्रीनशॉट हैं, ये मेरे बड़े नजदीक हैं दिल के। ये ये मेरे सारे वो स्क्रीनशॉट है, मेरे अपने स्क्रीनशॉट है, मोबाइल से लिए हुए हैं, ये मेरी पेमेंट रिसीव हुई हुई है, जी बिल्कुल, ये आपने सारी। हमने इस चीज के बारे में ग्रुप में भी डिस्कस किया था काफी डीपली, इस चीज को। हाँ जी और वो मैंने ना आपने अपना क्लाइंट की स्क्रीनशॉट चैट भी शेयर, शेयर की थी, क्लाइंट की चैट भी हाँ आपने जी शेयर क्लाइंट की की थी कि चैट आपने में क्लाइंट से कैसे डील की थी, स्टूडेंट्स के हाँ जी एक्सपीरियंस ये लिए सारे थे। मेरे वो पेमेंट रिसीव हुई हुई हैं, वो मैंने ना विदड्रा किए हुए हैं, अच्छा ये अच्छा, सारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हाँ पाक जी आपको यस मजीद कामयाब करे। शाहजहां, पेपाल पाकिस्तान के हाँ अंदर जी। क्रिएट नहीं हो रहा इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो लीगल नहीं है, ठीक है। तो आज की हमारी ये जी डेमो क्लास थी स्टूडेंट्स। अगर आपको अच्छी लगी तो आपने अपना फीडबैक जो है वो हमारे ग्रुप के अंदर लाजमी देना है। तो उम्मीद करती हूँ आपका, रिजवान बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया है, आपको इतना वेट शुक्रिया करना मैम। पड़ा। और हमारे, ये मैं अपनी ऑनलाइन क्लास में अपने स्टूडेंट से कहूंगी कि ना सिर्फ ये हमारे स्टूडेंट कामयाब हैं, बल्कि फीमेल्स भी हैं, मेल भी हैं। इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि उनका एक ये क्लास रखें, उनके लिए स्पेशल एक सेशन रखें, जिनकी स्टोरीज हम आपके साथ शेयर कर सकें, बता सकें कि उन्होंने स्टार्ट में कैसे लिया था, क्या प्रॉब्लम्स थी। अभी भी हमारे माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अच्छा अर्न कर रहे हैं, और वो उनकी अपनी काबिलियत है। और मेरी अल्लाह पाक से दुआ हमेशा होती है कि मेरे स्टूडेंट, हमारे स्टूडेंट जो हमसे सीखते हैं, वो हमसे ज़्यादा आगे बढ़ के अर्न करें। और मुझे खुशी होगी कि जब वो कामयाब होंगे, वो दिखाएंगे कि हम इतना अर्न कर रहे हैं, तो उस टाइम पे खुशी इसलिए होगी कि इन्होंने हमसे सीखा, और आज वो इस काबिल हो गए कि वो आज हमें भी पीछे छोड़े। और मेरी हमेशा अल्लाह से ये दुआ होती है कि अल्लाह मेरे तमाम तर स्टूडेंट को ऐसे कामयाब करे। तो मेरी बहुत सारी मैम दुआएं देखिए आप सबके सबसे लिए हैं। जो जी जी जिस हिसाब से जो मुझे आपसे ये चीज मालूम हुई है ना, वो सबसे अच्छी जो सबसे आपने
बेनिफिट दिया हुआ है ना, वो आपने ये दिया हुआ है कि कोर्स सीखने के बाद भी जब भी कोई भी हमें मसला परेशानी आती है ना, जी तो जी अभी हमारा मैसेज ही आप सीन करती हैं, जैसे ही आपका मैसेज आपके तरफ पहुंचता है तो हमें फौरन उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। जी कोई भी चीज़ हमने पूछनी हो ना, तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया है लोगों से, कि जी जी जब वो सीख जाते हैं ना तो वो आगे वो बातचीत नहीं करते, मतलब वो इधर बिल्कुल। मसरूफ होते हैं, बिजी होते हैं। तो जी मैंने सर को भी तकरीबन 7 से 8 दफ़ा मैंने मैसेज किया है, तो उन्होंने भी फौरन रिस्पॉन्स किया है। बल्कि मैंने एक दफ़ा तो सर से मेरी थोड़ी सी डिटेल में बात हुई, 10 मिनट तक उसने सर जी ने ना मुझे वो एक मसला आया हुआ था उसके बारे में समझाया। जी पूरे बिल्कुल। 10 मिनट उन्होंने अपना ये सिर्फ टाइम लगाया आप नहीं किसी बल्कि हल्के। हमारे काफी सारे और भी स्टूडेंट हैं जिनके साथ हम ऐसे ही चलते हैं। इवन के मेरी जी जी स्टूडेंट्स के साथ वीडियो कॉल भी चलती है। यानी अगर किसी स्टूडेंट जी को जी कोई मैम। प्रॉब्लम आ रहा है तो हम वीडियो कॉल भी चलाते हैं, एक वो अलग बात है। और जी जी यूट्यूब के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि हम प्रॉपर टाइम दे सकें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अपना इतना काम है कि हमें बहुत मुश्किल होती है यूट्यूब पे भी काम करने के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हैं, जिनका ट्रस्ट इशू हो, हमने उनके लिए ये यूट्यूब चैनल बना रखा है ताकि वो वहां से भी सीखे। और मैंने तो अपना कोर्स जितना अच्छे तरीके से हो सकता था मैंने वहां पे रिप्रेजेंट किया ताकि मेरे स्टूडेंट वहां से भी देख सके। लेकिन मेन चीज होती है कि गाइड करना, हर टाइम पे जी जी अवेलेबल मैम। रहना। यूट्यूब पे कोई सवाल करता है तो हम वहां पे अवेलेबल नहीं हो सकते। इसके अलावा फिर काफी जी सारी चीजें अपडेट भी होती हैं, वो चीजें वीडियोस ओल्ड होती जाती हैं। और मेन चीज है स्टूडेंट को साथ लेकर चलना। स्टूडेंट कॉन्सिस्ट नहीं रहते, ठीक है, कॉन्सिस्ट नहीं जी जी रहते, मैम। जिसकी वजह जी से मैम। वो हार मान जाते हैं। स्टूडेंट को डेली बेस पे मोटिवेट करके साथ लेके चलना, प्रैक्टिकल काम करवाना, इसी से वो कामयाब होते हैं। जी तो हमारी जी क्लास मैम। काफी लेंथी हो गई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने क्लास को ज्वाइन किया। एंड अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। और ये स्किल आप लोगों के लिए बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन साबित हो। अगर आपका फर्दर किसी किस्म का कोर्स के अकॉर्डिंग कोई भी सवाल हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। अगर आपने कोर्स के मुतालिक कोई तफसीलात जाननी हो तो उसके लिए भी आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। ये कोर्स हमारा इंशाल्लाह ताला ईद के चौथे दिन यानी ईद उल अजहा के चौथे दिन से स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने ज्वाइन करना हुआ तो मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा। और बहुत शुक्रिया जो स्टूडेंट मुझे दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह पाक अजर दे आपको भी और हमें भी। बस हमारी कोई वैल्यू नहीं है, बस अल्लाह ने हमें इस काबिल किया है। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें इस चीज़ पे साबित कदम रखे कि बिना किसी लालच के, बिना किसी धोखे, स्कैम, फ्रॉड के हम अपने स्टूडेंट के साथ अच्छे चल सके और हम अपने स्टूडेंट को कामयाब कर सकें। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। तो जैसे कि आपने देखा कि डेमो क्लास के अंदर हमने डिफरेंट डिटेल्स प्रोवाइड की हैं कोर्स के मुतालिक भी, और हमारे स्टूडेंट ने आकर अपना स्पेशल रिव्यू भी दिया है। ये एक हमने अचानक से अपने स्टूडेंट का रिव्यू लिया है कि वो मंथली बेस पे कितना अर्न कर रहे हैं और कितना वो खर्च करते हैं, उन्हें बचत कितनी हो रही है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने पूछी गई थी, जो कि 100% ऑनेस्टली प्योर रिव्यू था जो आप लोगों के सामने रखा गया है। इसके अलावा हमारे काफ़ी सारे और भी स्टूडेंट हैं जो अर्न कर रहे हैं। हम इंशाल्लाह ताला उनका भी साथ साथ इंटरव्यू करेंगे और आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट की जगह कल आप हो, आपका इंटरव्यू लिया जाए और आप भी जल्द अज जल्द इस स्किल से इतना अर्न कर सकें जितना हमारे स्टूडेंट अर्न कर रहे हैं या फिर इससे ज़्यादा अर्न कर सकें, तो जल्दी से हमारी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।